जी राधे राधे टू ऑल। राधे 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 टू राधे। ऑल। राधे हाँ राधे तो मैम। कहते एक बार मैम। राधे राधे, आपका एक बार फिर टैरो कार्ड पे स्वागत है। अगर मैं टैरो कार्ड ये बोलूँ ना कि ये मेरे को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं देता, ये मुझे डायरेक्शन भी दिखाता है। जब मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ ना, तो मैं टैरो कार्ड मेरी इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन दिखाता है मुझे। किसी को नहीं पता कि मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं आज कंफ्यूज हूं। तो मैं कार्ड खोलती हूँ और मेरे को कोई ना कोई दिशा दिख जाती है, कोई ना कोई डायरेक्शन दिख जाती है। और मेरे जब पॉजिटिव कार्ड्स आ जाते हैं या नेगेटिव भी कार्ड्स आते हैं, सपोज फूल का ही कार्ड आ गया, तो मुझे समझ में आ जाता है कि एट प्रेजेंट जो मैं केयरलेस हो रही हूँ, मुझे थोड़ा सा संभलना चाहिए थोड़ा सा। और जिसके लिए मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ, जिस प्रॉब्लम के लिए, मुझे उसको थोड़ा सा देखना भी चाहिए। मैं तो अपनी ही मस्ती में हूं कि मैं ही ठीक हूं। समझिए आप, अगर मेरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ जाता है, सपोज यही मेरा कार्ड आ जाता है, मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं मुझे बाहर जाना है, क्या मेरा वीजा लग जाएगा? तो क्या बोलोगे आप बताओ? अगर यही फूल वाला कार्ड आ गया तो क्या आप बोलोगे? मैं उनको पता है क्या बोलूंगी, बेटा आपने जब पेपर्स डिपॉजिट कराओगे ना, वीजा के लिए पेपर्स भरोगे, तो थोड़े केयरफुल होके उनको फिलअप करना। क्योंकि आप कह रहे हो मेरे सारे पेपर्स कंप्लीट है मैम, मेरे तो 100% मिलेगा। पता चला आपने दो पेपर्स के बीच में तो साइन ही नहीं किया, तो वीजा वाले क्या करेंगे? आपको बुलाएंगे थोड़ा कि आओ आप साइन करो, वो आपको वापस भेज देंगे पेपर्स आपके। ये मतलब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, राइट? तो टैरो कार्ड, मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ कि जब मेरे को ब्लेसिंग्स मिलनी होती है ना, तो मैं टैरो कार्ड से कनेक्ट होती हूँ। जब मुझे यूनिवर्स की मिलता है। टैरो कार्ड अपने आप में उस यूनिवर्स का सुपर पावर का एक संकेत है, ब्यूटीफुल एक संकेत है। तो आज हमने कल जो दो कार्ड्स मैम ने आपको कराए, उसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, पहले हम उसको क्लियर करेंगे, ताकि आपकी आगे हमारी स्टोरी फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ना कोई डाउट हो। हाँ जी, ये दीपा जी, अब आप पूछ सकती हैं। हाँ हाँ। जी मैम। बस ये जो स्टार्टिंग में था ना कि मेजर आर्केन्स वही होते हैं जो हमारी सही लाइफ में बात। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। माइनर आर्केन्स होते हैं 56 का, जो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम्म। इसमें जो ये 0 से 21 तक जो ऑर्डर बताया था, ये कैसे हमने इनमें सर्च करना है, कौन से कार्ड रहेंगे ये आगे बताएंगे या अभी? मेरे हिसाब से अभी कोई वैसे मैं कंफ्यूजन नहीं है ये। अभी मैंने आप। आपको मेजर कार्ड्स का सारी फोटोज भेजी है ना कल, वही सीक्वेंस है। जीरो, वही सीक्वेंस में करना है ऐसे। ठीक है, मेजर जी। मतलब ये आएगा। अगर आपके पास एक तरफ आ गया माइनर कार्ड, ठीक है, एक तरफ कोई भी माइनर कार्ड आया और एक तरफ आ गया मेजर कार्ड, तो हम मानेंगे कि ये चीज तो होगी। अगर चॉइस में ही आ गया, अगर बोला कि दिल्ली जाएंगे, कि पूना सही रहेगा, ठीक है। अगर ये मेजर कार्ड आ गया और पॉजिटिव है, तो हम इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा, हम बोल रहे थे ना, इसका वेट ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, सबसे हाँ पहले जी। इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद होगी आपके कोड कार्ड्स, जो भी ये 4 कोड कार्ड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होते हैं मेजर कार्ड्स इंपॉर्टेंट, फिर होते हैं हम्म। कोड कार्ड्स, फिर उससे कम होते हैं टिप कार्ड्स। यानी ठीक कि है। जो 0 से 21 ऑर्डर है, वो यस, ऑर्डर है। अच्छा अच्छा, वो जी जी मैम। ऑर्डर अब हमें लर्न करने के लिए ऑर्डर है। बाद में तो जब हम शफल कर देंगे सारे मिक्स हो जाएंगे, हमें कुछ भी आ सकता है, फिर तो शफलिंग हो जाएगी ना। वो तो हाँ पढ़ने के जी। लिए एक ऑर्डर है, एक लाइफ का स्टाइल दिखाया है, कैसे हम छोटे बच्चे की तरह, जैसे वो मैं आपको सारा बताऊंगी लास्ट में, ठीक है, कैसे लाइफ स्टाइल कैसे चल। हाँ जी, क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। और जितने मजे मजे में स्माइल में पढ़ोगे ना, उतना ही जल्दी समझ में आएगा। ये सोच लो हम एक गेम खेल रहे हैं, हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं और हम अपनी अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। कैसे स्टोरी क्रिएट करनी है, उसमें जो जो चीजें मुझे दिख रही हैं। जैसे बस आप वो ही, और कुछ नहीं है। किटी में जाते हो, एक प्लेट में घर की हाउस होल्ड की खूब सारी चीजें कर दे, 1 मिनट में दिखाते हैं जी, फटाफट लिखो नाम क्या है। तो आपको जो दिखता है वो लिख देते हो ना, नाम किसमें ये है। तो बस ये स्टोरी ही ऐसी है। किसी के हाथ में मशाल है, किसी के हाथ में 5 कप है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, पीछे मेरा घोड़ा है, पीछे मेरे सांप है। घोड़े की प्रवृत्ति क्या है? हॉर्स की एक्शन। सांप की प्रवृत्ति क्या है? काटना आपको।
डॉग हो जाएगा तो डॉग क्या दिखाएगा, केयरफुल है, लॉयल होता है ना अपने मालिक के लिए डॉग। तो बस यही है, अगर मैं चीयर कर रही हूं तो हैप्पीनेस, मेरा कप उल्टा हो गया, कुछ हो गया तो सैडनेस। अगर कोई बीच में रेड कलर दिखा दिया कप के बीच में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ इश्यू, सर्जरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। बस ये ऐसे है इनको। तभी मैं कह रही हूँ हंसते हंसते में पड़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमने कार्ड्स पढ़े हैं। हाँ जी, यस, मैं आपको दे रही हूँ, यस। यस, आप जितनी बार पूछना चाहोगे ना उतनी बार बताएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा हौच पौच लगा कि थोड़ा फास्ट और लेंथी, मुझे लग रहा था कि इनको लेंथी लगा होगा कि एक कार्ड में इतना कुछ बता दिया तो हम क्या क्या याद करेंगे, क्योंकि मुझे भी सेम ही लगा था। जब मैंने पढ़ा था ना मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये सारा कुछ याद करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको निकाला कि असली तो मेन लाइन तो एक ही है। क्या है, जैसे अभी मैंने बताया मैम को कि यह क्या है, केयरलेस है, ठीक है। केयरलेस पर्सन है, वैसे दिल का अच्छा है क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। बस इतना याद रख लो पहले तो आप। मैं भी शेयरिंग के साथ आपको वो भी बताऊंगी। मैंने इसमें भी मैम आप। कार्ड जो पिक्चर्स है ना वो तो फिर भी समझ आ गई हैं जैसे आपने समझाया, लेकिन यही यस, समझ रहे जो इनके पार्ट्स है ना आगे डिवाइड किए हुए हैं, बस मुझे उसमें कंफ्यूजन थी कि मेजर आर्कन्स में कैसे होगा। पार्ट्स में देखो, वो देखो, अच्छा। मेजर और माइनर, जो माइनर था वो कंफ्यूजन थी आपको कि मेजर क्या है और माइनर क्या है। हाँ 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 मैंने आपको चार्ट बना के भेजा है ना, सबसे पहले 78 हाँ। कार्ड्स, फिर एक माइनर मेजर और एक तरफ माइनर कार्ड्स। मेजर कार्ड्स तो यही है 0 to 21, ठीक है, ये हम्म। क्लियर हो गए, साइड हो गए। अब क्या हो हाँ गए माइनर कार्ड्स। माइनर कार्ड्स क्या है, उनको हमने कप्स में, वॉन्ड्स में, ठीक है, हाँ। स्वॉर्ड्स में और पेंटिकल्स में चार में डिवाइड कर दिया, बस सीधा। माइनर के जी। बाद सीधा हमने चार में डिवाइड कर दिया और उनके अलग अलग बना दिए। उनके कितने हो गए, 14 कार्ड्स हो गए। हम्म। एक तो 1 to 10 तक तो वैसे ही है, जैसे स्वॉर्ड्स बढ़ती जाएंगी वैसे। फिर उसके बाद क्या होंगे, कोड कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। फिर ये हो गया 14 कंप्लीट। फिर ऐसे ही हम्म। स्वॉर्ड्स के उसके पेंटिकल्स के आ जाएंगे 1 to 10, वैसे ही पेंटिकल्स बढ़ते जाएंगे 10 तक। फिर उसके बाद आ जाएगा पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये हो गया 14 का कार्ड कंप्लीट। ये अलग अलग से पढ़ने के लिए है, हमें याद रखने के लिए, ठीक है, कि इन्हें कैसे जी डिवाइड करना है, क्या समझना है। बाकी तो ये सारे सफल हो जाएंगे जब हम इसे रीडिंग करेंगे ना, फिर तो सारा कुछ सफल होगा, बस बाहर आएगा हम याद करने के लिए इसे पढ़ना कैसे है, बस वो है। जी जी। ऐसे हमने मुझे लग रहा पेंटिकल्स, ऐसे वॉन्ड्स। आज जी सबसे मुझे लग रहा है कि आज क्लियर है। रुपेंद्र जी, आज इनको खाली मेजर कार्ड ही कराओ बस, ताकि इनको क्लियर रहे कि मेजर कार्ड से। हम ठीक मेजर कार्ड्स ही, अभी मेजर कार्ड्स ही करने हैं, है, इनके मेजर कार्ड्स हो हाँ, जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद फिर इनको ना क्वेश्चनिंग सिखाऊंगी मैं मेजर कार्ड से, मैं वो सारा एक साथ ही इनको सिखाने वाली। मेजर कार्ड्स करवाऊंगी, फिर उनसे मैं इनसे क्वेश्चनिंग करूंगी, इस कार्ड से आप कैसे आंसर करोगे। परसों को, मे बी कल, अगर कंप्लीट हो गए तो परसों तो को हम सारा एक बार रिवाइज, मैं आपको क्वेश्चनिंग करूंगी, आप आंसर देना मुझे, जैसे टैरो कार्ड रीडर करते हैं ना, आप परसों को खुद ही आंसर देना शुरू हो जाओगे, आपको फिर पता लगेगा कि हमें आ गया है। क्योंकि हमें हम्म। भी ऐसे ही लगा था कि नहीं समझ में आएगा इतना कुछ, जी। ठीक है। अभी आपको लाइटली लाइटली बता रही हम्म। हूँ। मैम एक मिनट शेयरिंग कर दीजिए दे दिया प्लीज। दे दिया दे दिया। आपको इसी से स्टार्टिंग करती हूँ मैं। शेयरिंग हो रही है? नहीं, अभी नहीं हुई। ओके, एक मिनट से। एक मिनट से। हो रही है शेयरिंग? हाँ, अब हो रही है, जी यस, हो रही हाँ जी। पहले हम स्टार्ट करते हैं फूल से, ठीक है। फूल में आपने ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी ये मेन चीजें याद रखनी है, जो लिखा हुआ है ना 4 वर्ड्स मैंने, इसको बस याद रखना है आपने। कि क्या कर रहा है, ये ब्लाइंड फेथ कर रहा है भगवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो वो कैसे खड़ा है, जिस पर खड़ा है ना वो नीचे गिर जाएगा। ब्लाइंड फेथ है, ये किसी पर भी भरोसा कर लेता है। हम किसी पर्सन के लिए हम आपको उनको बोल सकते हैं कि आप ऐसे ही किसी पर भरोसा हमेशा कर लिया करो,
थोड़ा आप सोच समझ के अपने बड़ों से राय लेकर फिर आप कोई स्टेप उठाया करो। ठीक है, ब्लाइंड फेथ। क्योंकि उसे उसमें ताकत, उसमें हिम्मत तो बहुत है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, उसमें बहुत कुछ कर सकता है वो, क्योंकि यंग एनर्जी है वो कुछ भी कर सकता है, उसमें एनर्जी तो है, बट वो उसको यूज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि कार्ड ना वो दिख कुछ रहा है करना, सबको? कार्ड दिख रहा हाँ है जी, सबको? ओके, हाँ जी, हाँ जी। वो ठीक है। कुछ करना नहीं चाहता है। ठीक है, वो कुछ भी करना नहीं चाहता है, वो इनोसेंस है, पूरा भोला भाला इंसान है। देखो व्हाइट उसके ड्रेस डाली हुई है, और उसने कलरफुल से यंकी से उसने कपड़े डाले हुए हैं, क्योंकि जैसे मस्त मौला से यंग बच्चे होते हैं फंकी से ड्रेसेस पहनते हैं, वैसे उसने ड्रेसेस पहनी हुई हैं। और क्या, अनप्लान, कोई प्लान नहीं होता है इसका, बस बिना प्लान के चल पड़ा है, थोड़ा सा थैला उठाया जिसमें थोड़ा सी जिसकी जितनी उसकी जरूरत थी वो उठाया और चल दिया। ठीक है, ये मतलब उसका मेन ये है कि वो क्या ब्लाइंड फेथ कर रहा है। उसमें हिम्मत बहुत है, कुछ भी कर सकता है, बहुत भोला भाला इंसान है, कोई चालाक इंसान नहीं है। हम उसे ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम बहुत चालाक हो, है ना, ऐसा नहीं है। बस वो अनप्लान्ड चल रहा है, उसे कहेंगे कि आपको सोच समझ के चल। आप पास्ट में कैसे थे, आप क्या बिना सोचे समझे कुछ भी करते थे। ठीक है, आपके जो थे वेल विशर्स थे, वो आपको अवेयर करते थे कि आपको ध्यान से चलना चाहिए, मतलब थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, बट आप उनकी किसी की भी कुछ नहीं सुनते थे और अपनी मर्जी से मनमानी करते थे। ठीक है, किसी को प्रेजेंट में ले आओ, आप ऐसे हो, आप बहुत, माना कि आप बहुत भोले हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप क्या करते हो, किसी प्लान वेन में नहीं चलते हो, और किसी की सुनते भी नहीं हो। अगर कोई आपको समझाना भी चाहते हो तो आप सुनते नहीं हो। ठीक है, इसी हम फ्यूचर में आप ऐसे हो जाओगे। बस मेनली क्या है उसका नेचर, एक इतनी चीज याद रखनी है कि वो ब्लाइंड फेथ करता है, अपनी मर्जी करता है, किसी की सुनता नहीं है। असली बात तो सिर्फ ये याद करनी है, और कोई प्रेशर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको पहाड़ बताया, ये सब कुछ बताया, ये तो बस आपको उस कार्ड को अंडरस्टैंड करना था, एक बार रीड करना था आपने, बस सिचुएशन को रीड करना है, लर्न वो कुछ नहीं करना है। आपको सिचुएशन रीड करनी आ जाएगी, वो सिर्फ उसके लिए था। ठीक है, बस मेनली याद यही करना है जो मैंने ये 4 लिखे हुए हैं। ये ना थोड़े जो होते हैं मेजर कार्ड्स होते हैं, ये थोड़े से लेंथी होते हैं उनसे थोड़े से। ठीक है, बट इन्हें अंडरस्टैंड करना इसीलिए क्योंकि कार्ड एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते हैं, वैसे वो सारे थे क्या एक दूसरे से मैच कर रहे थे ना, ये मैच नहीं करते हैं, ज्यादा अलग अलग होते हैं। अब ये नंबर 1 का आ गया। ठीक है, नंबर 1 का क्या है, सबसे पहले आप ये सोच लो कि ये नंबर 1 मतलब न्यू बिगनिंग कर सकता है कुछ भी। और येलो कार्ड है पूरा, इसे नॉलेज भी है, फ्रूट फूल, कितने सारे फूल है उसके पास उगे हुए हैं, इसका मतलब अगर उसने कोई मेहनत की है उसे रिजल्ट मिला है। ठीक है, इन फ्यूचर में आगे हम कहेंगे आप कोई मेहनत करो कि आपको रिजल्ट मिलेगा। बस इतना ही, जैसे हम बच्चों को देते थे, टेंसेस देते थे ना, टेंस बनाने के लिए, ऐसा होगा, ऐसे हो, है ना, वैसे ही है, ऐसा हुआ था। बस वो चीजें हैं, बात तो यही है कि इसके पास सब कुछ है, इसके पास सभी रिसोर्सेज हैं, ये प्योर पर्सन है। ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन है, इसे सब कुछ संभालना आता है, और ये किसी को मैनिपुलेट भी कर सकता है, ये बिजनेस सबसे अच्छा कर सकता है। ठीक है, मैनिपुलेशन क्योंकि बिजनेस में सबसे अच्छी चलती है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, और अगर ये मेहनत करेगा तो इससे रिजल्ट मिलेगा, बस इतनी की बात है। और इसी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में ऐड करो। हेल्थ को लेके आएगा तो हम कहेंगे आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, उसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। ठीक है, कितना देखो सारे कार्ड में कितनी हैप्पीनेस है, फूल है, सब कुछ है उसके पास, तो इसका मतलब उसने मेहनत तो की होगी ना। मेहनत करते हैं जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं किसी चीज के लिए, तो हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आएगा, बस उतना सोचना है। बाकी आपको हेल्थ के बारे में जो आपको पता करना होगा ना, वो मैं सारी न्यूमरोलॉजी के आपको दूंगी कि कौन से नंबर वाले को क्या बीमारी हो सकती है। फिर आपके पास कोई पर्सन आएगा, आप उनके डेट ऑफ बर्थ लोगे। ठीक है, पूरी ऑथेंटिकली आप उनके डेट ऑफ बर्थ लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी बीमारी बताओगे। ये है सिर्फ उनको माइनर सा बताना कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज के हम क्या बोलेंगे कि आपको थोड़ी सी रेस्ट ले लेनी चाहिए, आपने बहुत मेहनत की है, बस आपको थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, और कुछ की आपको कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है, उसमें कोई नेगेटिविटी है ही नहीं है। ठीक है, उसके पास सभी रिसोर्सेज है, उसे मौका मिल रहा है, उसके पास स्किल है, वो कॉन्सेंट्रेट होकर वर्क करता है, बस यही आपने याद रखना है। और सारी तो मैंने आपको सिचुएशन बताई हुई है कि वो सिचुएशन है, ये क्लियर हो रहा है इतना। हाँ जी, हाँ जी। इसे इसे हम क्या बोलेंगे कि आपने लाइफ में बहुत मेहनत की थी, जिसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। ठीक है, आपके पास सभी रिसोर्सेज थे, और आप अपनी फैमिली को, सबको इम्पोर्टेंस देते हो, और सबको साथ लेके चलते हो, मतलब कुछ भी हैप्पीली आप जो बोल सकते हो, बस इतना याद रखना है कि भी आपके पास सभी रिसोर्सेज, जैसे आपके पास पर्सन आएगा वैसे ही आपने इसे मोल्ड कर देना है।
अगर हेल्थ के लिए आया तो हम बोल देंगे आपकी हेल्थ तो ठीक है, नहीं कोई मुझे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, आपकी हेल्थ ठीक है, बस आपको थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। और अगर किसी का आगे रिलेशनशिप है तो आपने बोलना है भी आपके रिलेशनशिप तो अच्छे हैं। कोई पर्सन आता है वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड, लेडी आती है बोलती है मेरे हस्बैंड ना मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं आजकल, पता नहीं क्या बात है। अगर ये कार्ड आ गया हम क्या बोलेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप आ गया ना, जब उसकी वाइफ ने पूछा वो क्या रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में हम क्या बोलेंगे कि वो नहीं, वो वैसे सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा कोई बात नहीं है, वो अपने काम में ही इतना बिजी है। देखो वो क्या है, अपने काम, उसके पास सब कुछ है, बिजी है वो, तभी इतनी मेहनत करके तभी वो फुल रिजल्ट ले पाया ना। तो हम क्या बोले कि वो बिजी है और कुछ नहीं है, वो अपना थोड़ा काम में बिजी है, इसीलिए वो प्यार तो आपसे करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो बिजी होने, उनका ध्यान ही सारा अपने बिजनेस की तरफ किया, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। बस आराम से, बस इतना इतना की याद करना, इतने की आपको जरूरत पड़ेगी आगे, बस इतना ही आपको आना चाहिए कि हाँ इतना की मैं, इतना क्लियर हुआ है, बता सकते हैं मुझे जी कोई। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो संदीपा मैम आप मुझे थोड़ा सा बता दो फूल का, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम ये तो ये, दोनों कार्ड क्लियर हो गए हैं सबको, है ना? दोनों हाँ क्लियर हो ये गए हो ना, तो गए। आप आगे चलो, है ना? आगे हाँ चलो। जी, हाँ। आगे वाले कार्ड्स है ना, और जैसे जैसे इसमें बी और जे का क्या मतलब है, बी और जे लिखा हुआ है जो। जे का मतलब है ये सोलेमोन एक मंदिर है, उसमें ये पिलर्स हैं वहां पर लगे हुए। अच्छा। सोलेमोन ग्रीक उसमें मैथोलॉजी में ये एक मंदिर है, मंदिर में के ये स्तंभ लगे हुए हैं दो, उनका नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और कोई इसमें कोई, आपको बी एंड जे पर नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं लर्न करना है, क्या ये ब्लैक एंड हम्म। व्हाइट, मेनली बी एंड जे तो वो उन्होंने वैसे दिखाया कि मंदिर के स्तंभ है, ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक मंदिर है सोलेमन मंदिर, उसके ये स्तंभ दिखाए हुए हैं, पिलर्स हैं ये, ठीक है। आपने क्या देखना है, व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक कहीं भी हम्म। आ जाते हैं क्या होगा कि सच झूठ, ठीक है, राइट रॉन्ग, बस इसके हम्म। ज्यादा और कोई मतलब नहीं है इसका व्हाइट और ब्लैक दिखाने का। और स्टेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि पिलर्स किसी के आसपास पिलर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं स्टेबल है वो पर्सन, ठीक है। और कुछ नहीं है, इतना ही, फोटोज में आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना है। और अनार, जहां पर भी अनार थोड़े से आपको दिख जाते हैं उसका मतलब होता है फर्टिलिटी का भी आप बोल सकते हो। अगर कोई पूछने आए कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, पीछे अनार है, फ्रूटफुल रिजल्ट आए हुए, इसका मतलब क्या हो गया कि यस आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर प्रेगनेंसी के बारे में भी पूछता है, ठीक है। और ये लेडी देखो कैसी है, विजडम है इसके पास, नॉलेज है इस पर, लेडी के देखो यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, स्पिरिचुअल लेडी है ना ये। और मून देखो, मून उसके सर के ऊपर भी है, और एक हाफ मून नीचे ही पड़ा है। इसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, इस लेडी की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ये अपनी इंट्यूशन पावर से ही सब कुछ अपने, जो कई बार होता है ना कुछ रिजल्ट लेना होता है, कुछ सोचना होता है, हमारी इंट्यूशन ही कई बार हमें बोलने लग जाती है कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब इसका अंतर मन ही से किसी डिसीजन लेने में हेल्प करता है इस पर्सन, इस लेडी का, ठीक है। और ये देखो ब्लू है पूरी, ब्लू मतलब काम है बिल्कुल, और वो कुछ चीज को हाइड कर रही है, पूरा लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके बारे में अगर ये किसी लेडी के बारे में आएगा तो हम क्या बोलेंगे, नंबर 2 है, इसीलिए उसने बैलेंस बना रखा है, इसमें सच और झूठ को उसे बैलेंस करना आता है, उसे पता है कि सच और झूठ में कैसे बैलेंस बना कर रखना है, कैसे किसी पर्सन को अगर कोई रॉन्ग है उसे कैसे बैलेंस करना है, सिचुएशन को उसको बैलेंस करना आता है, ठीक है। 2 नंबर हो गया बैलेंस, और इसके फ्रूटफुल रिजल्ट पीछे मिल रहा है, वो इसके मतलब वो जो भी औहदे पर बैठी है उसने मेहनत करके कमाया है, पहले मेहनत की है, फिर उसे फ्रूटफुल रिजल्ट मिले हैं। इतना क्लियर हो गया, बस इतना कि इसमें फिर क्या है, उसके पास इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, उसके पास मून है, ठीक है, वो स्पिरिचुअल लेडी है। और क्या ये अपनी सारी बातें सभी को नहीं बताएगी, वो हाइड कर रही है ना, इसमें क्या होगा कि ये लेडी है जो अपनी सभी बातें सबको नहीं बताएगी, ये कुछ ना, जितना उसे जरूरी लगेगा ना आपको बताना, ये उतना बताएगी। जैसे किसी रिलेशनशिप में आ जाए, हम बोले कि ये लड़की मेरे लिए कैसी रहेगी, कोई लड़का पूछने आए चाहे कोई लड़की पूछने आए, तो हम बोलेंगे कि ये अच्छी है, बहुत अच्छा होगा, प्योर होगा, आपकी वॉइस ब्रेक हो आवाज। रही है रुपिंदर जी, अब वॉइस ब्रेक हो रही है। और इस सिमेट्रिक। कार्ड के नीचे जो हाई प्रिस्टेस लिखा वो आपका विजिबल नहीं हो रहा, आई थिंक। इस कार्ड पे हाई प्रिस्ट लिखा है, देख के लग रहा है ना आपको क्वीन है। मून है, 2 मीन्स चंद्रमा, ममता, बड़ी अफेक्शनेट सी लेडी है, लव करने वाली लेडी है। कोई आ जाए न्यूली मैरिड कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो ये कार्ड आएगा तो आप बोलिएगा उसको, आप कंसीव कर सकते हो, क्योंकि मून शो हो रहा है ना, हाफ मून। मून हमारे क्या करता है, इमोशंस को शो करता है, और हमारी प्रेगनेंसी कंसीविंग को भी दिखाता है ये हमारी। ये देखिए क्या हाई प्रीस्टेस,
हम्म। दिखाई दे रहा है? इसके पास विजडम भी है, स्पिरिचुअल भी है, बैलेंस भी करना आता है, और ये सीक्रेट्स रखती है। देखो, ये चारों ही वर्ड आपने याद करने हैं और कुछ भी नहीं याद करना, बस ये चारों। ठीक है, उसके पास नॉलेज भी है, वो गॉड से कनेक्टेड भी है, ठीक है, और उसे बैलेंस करना आता है, और वो सीक्रेट्स रखती है। वो अपनी सारी बातें दूसरों को नहीं बताती है, वो बस उतनी बताएगी जितना उसे जरूरी लगता है कि सामने वाले को मतलब जरूरत है, उतना ही वो किसी के साथ शेयरिंग करती है। ओके। क्योंकि हाई प्रिस्टेस का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना क्वीन। तो क्वीन क्या करेगा, अपनी इतनी ही बातों को शेयर करेगा जितनी जरूरत है। हाँ हाँ, ये चीज है। आप क्या बोल सकते हैं, आप भगवान से बड़े कनेक्टेड थे पास्ट में, ठीक है, कनेक्टेड थे। सही गलत तुम्हें बैलेंस करना आता था, आप भगवान से कनेक्टेड थे, आपको सही और गलत बैलेंस करना आता था, और लोगों की हेल्प करते थे आप। अगर कोई आपके पास हेल्प मांगने आता था, आप उनकी हेल्प करते थे, क्योंकि वो एक ओहदे पर बैठी है, एक रानी है, तो वो हेल्प तो जरूर करेगी ना, लोग तो उसके पास आएंगे। अगर आपके पास कोई आता तो आप उनकी हेल्प करते थे। और क्या करते थे आप, अपनी सारी बातें शेयर नहीं करते थे, आपको जितना जरूरत लगती थी किसी को बताने की, आप उतनी बताते थे। इतना ही आपने प्रेजेंट में ले आना है, कि आपके पास अच्छा औहदा था, आपने फ्रूटफुल जो मेहनत की आपको रिजल्ट मिला, ठीक है, और आप सबकी हेल्प करते थे, और आप अपनी इंट्यूशन पावर से सबको गाइड करते। इंट्यूशन भी आपने बीच में लेके आनी है, इंट्यूशन को के साथ आप सबकी हेल्प करते थे, आपको जितना लगता था उतना ही किसी के साथ शेयर करते हो। ऐसे ही करोगे, आप उतना ही शेयर करोगे, आप ऐसे बैलेंस बनाओगे, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। बस। ठीक है, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा ये? हेल्थ के लिए आपको अब मुझे बताइए, आप में से कौन बताएगा हेल्थ के लिए अगर ये आएगा? क्या आप अपनी हेल्थ की केयर करोगे, अपनी केयर करोगे, हेल्थ भी बैलेंस रहेगी, ठीक रहेगी, क्योंकि अच्छी रहेगी। क्योंकि ये अपनी हेल्थ की केयर करेंगे, बैलेंस रखेंगे, अच्छी डाइट लोगे, तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, कोई बड़ा मेजर इशू होने वाला नहीं है। ठीक है। रिश्तों बट में क्या होगा एफर्ट आपके? बट एफर्ट करने पड़ेंगे। हम तो वो तो एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे ना, सबको ही हम थोड़ी थोड़ी केयर तो करनी ही पड़ेगी। बट ये पॉजिटिव कार्ड बहुत ज्यादा है, तो हम बोलेंगे। अब मैम क्लियर आ रही है आवाज? अब तो नहीं डिस्टर्ब हो रही? अब नहीं, क्लियर आ। अच्छी कहानी है, क्लियर आ रही है। ओके। बस आपको घबराना नहीं है, इतना समझ में आ गया? ऐसे देखकर कोई प्रॉब्लम लग रही है? हम्म, बस यही नहीं चार नहीं। चीजें आनी है, यही चार चीजें ही मेनली आनी है, इसलिए मैंने पहले हम्म, आपको यही भेजा था। वो तो जी मैंने जी। एक्सप्लेन कर दिया था आपको, जब आपको मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तो आपको बस यही चीजें आएंगी कि आपको नॉलेज है, आपने मेहनत, क्योंकि फ्रूट आ रहे हैं तो आपने मेहनत की थी, आपको रिजल्ट मिले हैं, आप भगवान से कनेक्टेड पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ही काम हो, क्योंकि ब्लू कलर का पहना है, काम हो, ठीक है, और आप सीक्रेट्स रखते हो, जरूरी नहीं आप जरूरी नहीं समझते कि हर बात ही किसी को बतानी है। अगर किसी की वाइफ होगी तो हम बोलेंगे बहुत अच्छी लेडी होगी, बट वो जरूरी नहीं समझेगी कि हर बात आपके साथ शेयर करे, वो जितना उसे जरूरी लगेगा वो उतनी शेयर किया करेगी। ये सही भी होता है वैसे, ठीक है, रिश्तों में हम्म, सभी बातें शेयर नहीं की जाती। और देखिए ये क्या है, द एम्प्रेस। ये कितनी शानो शौकत से बैठी है, इसे देखकर ही लग रहा है ना कि इसके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है इसके पास, पूरी परफेक्ट लेडी है, और कितने डाउन टू अर्थ बैठी है, सब कुछ होते हुए वो डाउन टू अर्थ है वो पर्सन। ठीक है, मैं अभी फोटो को दिखा रही अगर कोई आपके पास आ जाए कि किसी का रिश्ता करना है और ये लड़की का कार्ड आ जाए तो क्या कहोगे? बताओ, क्या कहोगे इसको देखकर कि मैम ये ये रिश्ता करूं या लकी ना? है। हाँ, लकी लगी रही है। यस। लकी है बाय एवरी मीन। येलो कलर है, फर्टिलिटी का साइन है, वाइट ड्रेस है, और जो पोजीशन है वो भी एम्पावर्ड है। हाँ। आई थिंक वो लकी रहेगी। यस, हम ये भी कह सकते हैं लकी भी रहेगी, और हम कहेंगे ऐसी लड़की से शादी करने के बाद पैसा भी आ जाएगा आपके पास। हम्म, क्लियर हो रहा है संदीपा जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो बस ऐसे ही बोलना है हमने बस। वो तो देखो, और एक पढ़ाने होता है ना, तो हमें डिटेल में पढ़ाना पड़ता है आपको। डिटेल में हम्म, पढ़ाना पड़ता है आपको। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आप कहोगे मैम ने तो हमें बताया ही नहीं था कुछ पास में क्या होता है। नहीं नहीं हाँ, नहीं। ये चीज है। अगर किसी इंसान को लॉसेस हो जाए और वो ये आ जाए कार्ड, तो क्या बोलोगे? अब आपका बुरा वक्त निकल चुका है, अब अच्छा वक्त आने वाला है, बस। हम्म, हाँ। यस। हम्म। इसमें क्या है, इस लेडी के हाथ में देखिए, उसने पकड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं स्टाफ, मतलब शेयरिंग एंड केयरिंग, और वो धरती पर उसके पैर लगे हुए हैं, हम बोलेंगे ग्राउंड। क्या है ये?
ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड। सॉरी मेरे हम्म। ग्राउंडेड है, ठीक है। ये ग्राउंडेड पर्सन है, उसके पास इतना पैसा है बट फिर भी वो ग्राउंडेड है। हम किसी के लिए आएगा, हम बोलेंगे नहीं उसके पास पैसा तो बहुत है बट वो अब ऐसा नहीं करती है कि मेरे पास, प्राउड नहीं फील करती है मेरे पास पैसा है, वो ग्राउंडेड रहती है, ठीक है। और देखिए साइन बना हुआ है जो प्रेगनेंसी का, ये फीमेल, हम्म। फीमेल का मतलब जो होती है चाइल्ड होते हैं उनके लिए यूज होता है, इसलिए प्रेगनेंसी का हम मान रहे हैं प्रेगनेंसी का है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी का होगा, निशान जब भी होगा तो प्रेगनेंसी होगी होगी। और उसके अनार देखो, अनार के अनार बना हुआ है इसके ड्रेस के ऊपर भी, उस लेडी की ड्रेस के ऊपर भी अनार बने हुए हैं छोटे छोटे, हाँ जी। मैम ठीक है। आपने शायद बताया ही था पर मैं भूल गई, अगर ये किसी मेल के पास आए और ये फर्टिलिटी का साइन हो तो फिर उसके लिए क्या जवाब होगा? अगर तो वो मैरिड है, आपने वही तो ना, थोड़ा एक्टिव होके चलना है, देखना है कि वो हम्म। मैरिड है, आपसे उनसे पूछना है पहले। ये नहीं है कि आपके पास कोई पर्सन आया और आप शुरू हो गए कि ये, आपने उनसे पहले पूछना है, क्योंकि आपको पता तो चलेगा उसकी एज क्या है। पहले तो डेट ऑफ बर्थ लेनी है पर्सन की, फिर आपको पूछना है कि आप मैरिड हो, ठीक है। क्योंकि जो भी होगा आपको थोड़ी सी तो पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। हम इतना भी नहीं भविष्यवाणी पूरी कर देंगे कि हम बैठे बैठे है ना, कोई भी है उसको पूछना तो पड़ता है कि अगर हम कुंडली भी देखते हैं तो मैरिज दिखाई होती है, क्योंकि मैरिज के योग ना बार बार बनते हैं। तो क्या पता उसकी पहले भी योग आया होगा, पहले उसकी मैरिज होगी हो, ठीक है। क्या पता अभी ना हुई हो तो फिर उसको कहा जा सकता है कि मैरिज होगी। उसी तरह से इसमें कार्ड्स में होता है, हमने पहले डिटेल उनसे पूछनी है कि आपकी लाइफ मतलब क्या है, आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं। तो बाकी हमने प्रिडिक्शन करनी है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपका पास्ट में क्या सा था, अब आपकी कैसी लाइफ चल रही है, इन फ्यूचर में कैसी चलेगी, आपको हेल्थ में क्या केयर करने की जरूरत है। वैसे ही यही अगर किसी पर्सन के लिए, मेल के लिए आ जाए, तो अगर हम पूछेंगे, अगर तो वो मैरिज मतलब उसकी मैरिज अभी हुई है, आपको लगता है कि इस एज तक वो प्रेगनेंसी है, हम बोल सकते हैं कि अगर आप चाहते हो तो आप बेबी कंसीव कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो बेबी लेना तो आपके मतलब प्लानिंग है तो होगी, तो अगर आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी हो सकती है, प्लान वे में अगर आप लेना चाहो तो हो सकती है। तो कई बार किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं तो भी हम उनसे बता देते हैं कि अगर प्रॉब्लम आ रही थी, अब टाइमिंग है, अगर आप प्रेगनेंसी लेना चाहो तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि उनकी वाइफ, उनके वो मैरिड है, ठीक है, उनको भी और अब क्या हो सकता है, ये फ्रूटफुल रिजल्ट, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है ये। अगर आप जो भी काम करोगे, ये भी हो सकता है कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। एक क्या होगी, फर्टिलिटी, और एक प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी में जो भी काम करोगे आपको उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी। अगर कोई मेल बोले कि मुझे, मैं अभी जॉब करने जा रहा हूँ या फिर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप उसे बोलोगे आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी उसमें, मनी का आपको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक आपको प्लेजर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेल की क्योंकि अनार कंडीशन, हमारे क्या दिखाते हैं, लक्ष्मी जी का फ्रूट है, हम लक्ष्मी जी को यस भोग मैम, लगाते हैं ना हम्म। अनार का। हाँ हाँ। एक हाँ। अनार में कितने दाने होते हैं, इसका मतलब हम्म। प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। कोई बिजनेस के लिए हम्म। आते हैं तो हम कहेंगे आप ये वाला बिजनेस करो, आप अच्छा राइज करोगे अपने बिजनेस में। तो ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। अगर कोई आज लॉटरी मेरी लगेगी कि नहीं लगेगी, आप बोलोगे आप ले सकते हो, पूरे चांसेस हैं आपके, ये चीज से। यस। अगर कोई हेल्थ का पूछने आएगा तो हम बोलेंगे, अगर आपने जिम ज्वाइन की है तो आप की जैसा भी आप बॉडी चाहते हो वैसी बन जाएगी, ठीक है। आपने कोई दवा लेनी शुरू की है, कोई बोलता है तो कैसे रहेगा, हम बोलेंगे वो आपको इफेक्ट करेगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा उसका, वो आपको बेनिफिशियल होगी आपके लिए। किसी भी चीज के लिए हम, अगर आपने कोई पतला होना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो कि यस, आपने जिस चीज के लिए अब काम शुरू किया है इसके लिए वो इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपके लिए। और फैमिली लाइफ के लिए हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई मैरिड है, ठीक है, फिर तो उसके बच्चा होने के चांसेस है कि अगर वो बच्चा चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा। अगर वो अनमैरिड है तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि आपकी मैरिज भी हो सकती है, आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। वो भी जो कि जिससे मिलने से आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर भी मिलेगा, आपको आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ जी लगा जी। कि बहुत हाँ ज्यादा जी। मुश्किल है? नहीं नहीं। बस उसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कर देना, यही सेंटेंस को, आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर हुआ था, ठीक है, आपको होगा, अब पास्ट सॉरी फ्यूचर में होगा, अब आपको होने हम्म। वाला है, या फिर आपको हो, अभी अभी कोई आपको कोई, आपकी शादी हुई है अभी, आप पूछ सकते हैं अभी आपकी कोई शादी हुई है जिससे आपको कुछ ना कुछ ये डॉरी भी मिल जाती है, वैसे चलो वो कुछ मांगने, मांगना तो नहीं होता, कुछ खुद खुद ही दे देते हैं है ना पेरेंट्स, तो उनको डॉरी मिल जाती है तो उनसे उन्हें मनी काफी मिल जाती है। ये सारा हम बोल सकते हम्म। हैं लव और
कंपैशन, ठीक है, लव और कंपैशन, वो देखो उसको रेड कलर का उसने शो किया हुआ है। और वो देखो हीलिंग पावर भी इसमें दिखाई गई है क्योंकि ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये सबको हील भी करती है, सबकी मतलब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देती है, हीलिंग भी देती है। ऑरेंज कलर क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं है, हल्का सा यूज है, तो हम बोल सकते हैं आपको जो भी अगर आपको प्रॉब्लम चल रही थी अब आपको उसका हीलिंग हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल ही पॉजिटिव कार्ड है। जो नीचे आप देख रहे हो वीट उगी हुई है गोल्डन कलर में, वो ही है कि अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया है, ठीक है, वो आपको सोने जैसी निकली हुई है ना, आपको फ्रूटफुल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। ये सारे कार्ड में ही यही शो हो रहा है कि जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसको देखकर आपको क्या फीलिंग आ रही है? बहुत ही ये तो पावरफुल, डोमिनेटिंग, मेनली ऐसे। यही है। ये पर्सन देखिए, नंबर क्या है, 4, ये रिस्ट्रिक्टेड है किस चीज से? अपनी ईगो से, ठीक है। देखो ऑरेंज कलर है और कितने रोब के साथ बैठा है वो, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है वो अपनी ईगो में, उसके वो पैशनेटेड है, एनर्जी है उसमें। वो देखो उसने क्या पहन रखा है, जैसे युद्ध के समय पूरी ड्रेस पहनते हैं ना, वो पहन रखा है उसने, बट ऊपर से छुपाया हुआ है, आर्मर पूरा छुपाया हुआ है, बस पैरों पैरों से नजर आ रहा है। ये क्या अपनी अपनी प्लानिंग को हाइड करके रखता है, क्योंकि राजा है, अगर अपनी सारी प्लानिंग सबको बता देगा तो तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, पैशनेटेड है पर्सन, ईगोस्टिक ज्यादा है, और ये ओल्ड एज है, उसे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और ये थोड़ा डोमिनेटिंग है। ये देखो मेढ़े के सर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि अखड़ू है ये पर्सन, क्या है, बस अपनी ही चलाता है, मैं जहाँ जो कहूंगा वही होगा। कई बार हमारी फैमिलीज में कोई ना कोई ऐसा होता है, हमारे चाचू ताऊ कोई ना कोई हमारी फैमिलीज में ऐसा है जो बोलते हैं ना कि ये हमारे चाचू तो बहुत वो अकड़ू हैं, वो उन्होंने कह दिया तो बस हो जाएगा, अगर उन्होंने ना कह दिया तो फिर नहीं होगा। होता है किसी ना किसी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है जरूर, कि बस वो अड़ जाता है कि नहीं है ऐसा नहीं करना तो नहीं करना। तो वैसे ही ये क्या, इसके पास अथॉरिटी भी है, 30% है, क्योंकि वो देखो क्या है, ये द एम्परर है, इसके पास अथॉरिटी है, पावर के साथ बैठा है वो। थोड़ा ट्रेडिशनल पर्सन है ये ट्रेडिशनल चीजों को मतलब वहीं पर स्टक हुआ है, कोई चेंज नहीं करना चाहता, इसे लगता है कि जो पुराना चला रहा है बस वो ही ठीक है, कि चेंज नहीं करना चाहता है, बस पुरानी चीजों में स्टक हुआ है। और इसमें ईगो है, जैसे कई बार आ जाते हैं किसी बिजनेसमैन के लिए हम, ये कार्ड आ गया, ये मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, कि क्या प्रॉब्लम है, अगर ये आ गया हम क्या बोलेंगे, आपको ना थोड़ा सा बिजनेस में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ट्रेडिशनल है ना, क्या वो पुराने तरीके से ही अभी बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है आपको, बिजनेस में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, ताकि नए जमाने के साथ आप चेंज लाओगे तो फिर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है। और इसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने शादी कर लव मैरिज करनी है और ये कार्ड आ जाए और वो, तो उसको तो सीधा ही कहना पड़ेगा "भाई, नहीं आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे", क्योंकि वो पूरी ट्रेडिशनल पर्सन है, वो इस चीज के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, वो पूरे जैसे हम स्ट्रिक्टली ना करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये? हम्म। कुछ कल कंफ्यूजन जैसे इस मैं बारे में? इस कार्ड पे बारे में एक बात बताना चाहूंगी, जैसे अभी मैम बता रही हैं। कल मैं किसी फैक्ट्री में गई थी, मैं बता रही थी, तो वहां पे उसको क्या है कि मैंने उनको बोला कि उनका एक प्रोडक्ट है, केमिकल है, जो ग्लूकोज बनता है, जो हमारी कैंपा कोला बिस्किट्स सभी में डलता है, मीठा केमिकल लिक्विड होता है, जो हमारी कोक जितनी भी ड्रिंक्स हैं, रेटेड ड्रिंक्स उसमें, और बिस्किट्स चॉकलेट्स में डलता है। तो वो कह रहा है कि मैम मेरा ना प्रोडक्ट सबसे महंगा है, कंपटीशन बहुत है आजकल, मेरे क्लाइंट लिमिटेड है। तो बाय चांस टैरो कार्ड्स थे, तो उसने देखा, जैसे निकाल रही थी तो देखा, तो उसकी वाइफ थी, कह रही मैडम आप ये भी करते हो? मैं कहा हाँ। कहते मैडम करना प्लीज आप एक बारी। मैं कहा चलो ठीक है, निकाला तो पहला कार्ड ही यही आया। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आपके अगर फादर ऑनर है ना, तो बड़े स्टबन है, वो मानते नहीं है किसी की भी। तो उस उन्होंने मुझे क्या कहा, यस मेरे फादर इन लॉ वो बहुत स्टबन है, वो मानते ही नहीं है किसी की भी, आप ये देखिए। और वो उसके फादर थे 92 ईयर्स ओल्ड। अब ये देखिए, हम्म। तो उसने मुझे बोला कि अभी भी वो जैसे व्हील चेयर से चलते हैं, थोड़ा हफ्ते 10 दिन से प्रॉब्लम हो रही है। और वो अभी भी, मेरे हस्बैंड देखो वो भी 60 प्लस था, कह रहे उनको कह रहे कि तू काम नहीं कर सकता ना, मैं चला जाऊंगा अपना व्हील चेयर पे, आप ये देखिए। तो
कभी कभी कार्ड्स भी हमारे बहुत बहुत सच्चाई बोल देते हैं। अब आप ये बताओ ना, क्लाइंट का काम करने जा रहे हो तो आप बोलोगे ही ना उसको, कुछ झूठ तो बोलोगे ही नहीं कि मैडम क्या है आप ये बताइए, नहीं। मैम जैसे अगर ये कार्ड आया तो हमने जैसे कि एक्स वाई जेड ने निकलवाया, तो ये उनके एंसेस्टर्स के बारे में होगा, है ना। वो खुद नहीं है ऐसे, बट उनका कोई बड़ा है, ऐसे ऐसे हाँ, बोलना है। यस, यस, बड़ा। हम्म। अब जैसे कोई बच्चा शादी के लिए आ जाता है तो आप बोलोगे बेटा हम्म। आप तो एग्री करो, लेकिन आपके पेरेंट्स और फादर तो मानेंगे नहीं। जी जी। ये चीज से पे देखो ना, क्योंकि वो हम्म। इसलिए अथॉरिटी है ना, वो मानेगा जैसे नहीं, पावर भी है उसके पास। आप ये देखिए। हाँ, जी। ये जैसे वो बच्चा आएगा ना, वो तो क्योंकि उसने मना, अब रेडी किसको करना है, उसने पेरेंट्स को ही रेडी करना है ना। तो पेरेंट्स के बारे में क्या मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे? तो ये वो सीधा तो पेरेंट्स पर ही गया ना। हाँ, हाँ पेरेंट्स पर गया। मैरिड का हुआ, लेकिन अगर कोई बिजनेस का अगर है। अगर कोई पर्सन आता है कि पर्सन किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसा है, तो हम उसका नेचर बता सकते हैं ऐसे कि वो हाँ। पर्सन ऐसा है, ठीक है। अगर ये बिजनेस के लिए आता है कि बिजनेस की हाँ। प्रॉब्लम में आता है, ठीक है, प्रॉब्लम में आएगा ना। ये बिजनेस वैसे थोड़ी आएगा, बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है कि आप उसमें ट्रेडिशनल वे से चल रहे हो, पुराने तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आप वहीं पर ही रुके हुए, वहीं पर स्टक हुए, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, इसी कारण आपका बिजनेस तो हम्म। अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। हम्म। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी के बारे में ही ये बताएगा। अगर बच्चा आएगा तो अपने पेरेंट्स के बारे में पूछेगा, तो फिर ये पेरेंट्स के बारे में। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के बारे में पूछेगा, चाहे वो यंग भी हो, तो भी वो उसके लिए भी कार्ड बोलेगा, यही बोलेगा कि वो पर्सन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ओल्ड ही होना चाहिए। वो यंग बच्चा भी कई बार इतना वो होता है कि उसे नॉलेज बहुत होती है, वो थोड़ा स्टबन होते हैं, ठीक है। कई बार न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं, उनके हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, वो पहले इगोस्टिक होते हैं और बस थोड़े स्टबन होते हैं, बस अपनी मर्जी, अपना ही जो कहना है वही करना है। मतलब किसी भी एज का हो सकता है, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के लिए ये वर्क करेगा। जैसा प्रमोशन के लिए आ जाए तो बोल दो बॉस आपका खड़ूस होगा। खड़ूस ही है ना, सिर्फ आ जाए तो क्योंकि पावर है तो। प्रमोशन लेनी किससे है सर? उससे अपने बॉस से लेनी है तो वो बॉस हो गया। हम्म, अगर ये ये लेडी के लिए भी आ सकता है, क्योंकि लेडी भी कई ऐसी होती हैं, जरूरी नहीं है कि ये मेल के लिए ही आएगा। वो ये एक कार्ड सभी के लिए आ सकता है, किसी बच्चे के लिए भी, किसी भी के लिए भी आ सकता है कि वो पढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने ही ईगो में रहता है, वो बस अपने ही बातों में लगा रहता है, ठीक है। उसके लिए हम बच्चे के लिए बच्चे के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट कर लेंगे कि बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे ही पुरानी चीजों में लगा रहता है, वो कुछ नया चीज सीखता ही नहीं है। जो मैम ने करा दिया बस उतना कि वो लिमिटेड रहता है, कुछ नया सीखने की उसमें है ही नहीं है। बस उसने कह दिया कि मैंने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है। उसे लगता है वो यही ईगो में रहता है कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, मम्मा बहुत आता है, वो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। इसे आपने जैसे जैसे पर्सन आए वैसे वैसे इस कार्ड को चेंज करना है, किसी के लिए भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एज्ड पर्सन के लिए ही आएगा। मेनली बस ठीक। इसकी चीज यही है कि ये थोड़ा अखड़ू होगा, stubborn, बच्चा भी हाँ। हाँ अखड़ू होगा, बस बोलेगा कि मैंने सुननी ही नहीं है, मैंने मम्मा कई बार बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हैं, वैसा बच्चा होगा, वो सुनता ही नहीं है, उसने पढ़ना क्या है फिर, हम्म। ठीक है। द हाइरोफेंट। हाइरोफेंट क्या हो गया? ये पुजारी आ गया। पहले क्या थी? वो पुजारन थी जो हमने पहले देखी थी, वो लेडी जो बड़ी काम ब्लू ड्रेस पहनकर उसके ऊपर मून था, ठीक है। अब ये पुजारी है, इसे बोलते हैं पुजारी, द हाइरोफेंट। ये भी ट्रेडिशनल पर्सन है, बट ये क्या है, ऐसा ट्रेडिशनल पर्सन है, ये अपनी विचारों को दूसरों के ऊपर थोपता नहीं है। अभी एम्परर क्या था, वो कहता था यही करना ही करना है, ये एक बार तुम्हें बता देगा भाई ये सही है, ये गलत है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वो कर लो, ठीक है। ये क्या है, गाइडेंस देता है, ये मेनली गाइडेंस के लिए यूज हो रहा है। देखो उसने जो ताज भी पहन रखा है वो कैसा है, वो राजा की तरह ताज नहीं है, वो ऐसे आसपास ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जज होता है, जज की तरह लग रहा है ना देखकर, जैसे कोई जज ने पहना होता है, उनके भी हम्म। आसपास ऐसे लमक रहे होते हैं। वैसे ये लग रहा है कि ये जज है कोई, और ये लोगों को सही बता रहा है कि असल में क्या है, परमात्मा क्या है इसकी। देखो ऊपर के ऊपर और हाथ किया हुआ है, और यहाँ पर इसके कितने क्रॉस बने हुए हैं, ठीक है, व्हाइट और रेड कलर का है, इसमें एनर्जी है और पॉजिटिव है। बड़ा काम होके बैठा है और लोग इसे सुनने आ रहे हैं, उसके सामने बैठे हैं लोग, उसको अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये सबको गाइड कर रहा है। इसके सामने दो चाबियां पड़ी हैं, वो क्या है, वो ये ऐसा पर्सन है जो लोगों को सही रास्ता दिखाता है कि भगवान परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं, सही डायरेक्शन, सही रास्ता क्या है। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जैसे हम किसी फैमिली में, आपको मैच करके बताऊं कि किसी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं उस पर्सन को ले जाओ, वो बहुत अच्छी सलाह देता है,
मेनली बताऊं फिर आप समझोगे रिलेशन के साथ, कि हम कोई शादी करने जा रहे हैं तो हम बोलेंगे उस पर्सन को साथ में लेके जाओ, वो बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि ये सही रहेगा रिश्ता कि नहीं सही, मतलब ऐसा पर्सन आपकी फैमिली, क्योंकि ये कोई धर्मात्मा गुरु, ये इसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, वो हम आपको मैच करके बता रहे हैं कि असल में ये ऐसा पर्सन आपकी लाइफ का जिससे आप सभी मतलब सलाह लेनी चाहते हो अपनी फैमिली का, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको लगता है कि ये आपको हमेशा सही गाइड करेगा, ये आपको हमेशा सही रास्ता ही दिखाएगा। और वो पर्सन कैसा का स्पिरिचुअल भी होगा, उसकी काउंसलिंग पावर अच्छी होगी, उसकी कम्युनिकेशन, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। देखो इसके गले में यहाँ पर ब्लू डाला हुआ है, हमारे गले का चक्रा जो होता है उसका कलर कौन सा होता है? लो। लो। ठीक है ना, उसका वो एक्टिवेटेड है पूरा, देखो उसने पहन रखा है, और वो बिल्कुल ही सही सलाह देता है। ट्रेडिशनल पर्सन है, बट ये कभी थोपेगा नहीं। इसका बेटा आ जाएगा इसके पास कि पापा मुझे लव मैरिज करनी है, तो ये क्या बोलेगा, भाई हमारे जमाने में तो होती नहीं थी, तूने करनी है कर ले, मुझे तो वैसे ज्यादा सही लगता नहीं है। बस ये इतना कह के छोड़ देगा कि बाकी तेरी मर्जी है। क्या अपनी सलाह दे दी, अपनी तरफ से इसने सही बता दिया कि ये चीज सही है और ये गलत है, बाकी आपकी मर्जी है। ये किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं डालता है अपना रिजल्ट कि ये करना ही करना है। देखो लोग उसकी सुन भी रहे हैं, उसे सुनने आए हैं ना, तो उसके उसके सामने चाबियां रखी हैं ताकि ये हर किसी की प्रॉब्लम का मतलब लॉक ताले की चाबी इसके पास है, हर प्रॉब्लम का हल इसके पास है। ये पर्सन है, बस ये पर्सन के बारे में इतना ही कहेंगे। ये पर्सन क्या है, बहुत ही ज्यादा, आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, ठीक नॉलेजेबल। है हाँ आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो प्रेजेंट में, मतलब लोग आपको गुरु की तरह मानते हैं, मतलब आपकी बहुत अच्छी सलाह लेने आते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। इस पर्सन की लोग इज्जत भी करते हैं, आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है, उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। ये क्या है, एक भगवान की तरह, भगवान की तरह, जैसे हम लोग कहते हैं कि उसका रिजल्ट, उसने जो भी सोल्यूशन हमें दे दिया वो तो ऐसे ही है कि जैसे हमने, भगवान ने आके हमें बता दिया कि ये कर लो ये कर लो, इतना मतलब इस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हो। किसी के लिए ये आ जाता है, जो टैरो कार्ड रीडर्स है ना मेनली, ये कार्ड को प्रिंट निकाल के अपने पीछे लगा के रखते हैं, आप कहीं भी देखना, क्योंकि ये गाइडेंस का है। हमारा मेन पर्पस भी यही है ना, गाइडेंस ही है ना। हम भी पहले स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्टेड करेंगे और फिर लोगों को गाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। ये मतलब जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ये यहाँ पर लगाते ही लगाते हैं कि हमने यहाँ पर लगाना ही लगाना है, ठीक है। जी। क्लियर हुआ इसका? हाँ जी। हाँ जी। ओके, ये आ गया द लवर्स। नंबर 6, नंबर 6 लव एंड लग्जरी, ठीक है। ये रिलेशनशिप दिखाया है, रिलेशनशिप क्या है, देखो पूरा सन निकला हुआ है, पूरी रोशनी हो रही है। रोशनी में क्या है, पूरा पीक पर है ये सन, दोपहर के समय का जैसे हम बोल सकते हैं, पूरा पीक, पूरा फुल सन निकला हुआ है, पूरी रोशनी हो रही है, मतलब ये रिलेशनशिप पूरा पीक पर है, ठीक है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, क्यों? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है। जो न्यूड इसलिए दिखाई गया है कि वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्योर है, ट्रांसपेरेंट है, वो कोई छुपा ये नहीं कर, छुपाते नहीं एक दूसरे से, बिल्कुल ही एक दूसरे के लिए प्योर है, ठीक है। लड़के के पीछे मिसाल बनाई हुई है, वो दिखा रही है कि वो पूरा पैशनेटेड है, और लड़की के पीछे सांप भी बना हुआ है, सांप के डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन क्या होगी, क्या बोल सकते हैं, रिलेशनशिप है, डिस्ट्रैक्शन है और लव भी है। ये क्या हम पर्सन के लिए बोलेंगे कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बट आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपके पास बहुत अच्छी वाइफ है, आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, बट आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, थोड़ा बहुत आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपको वो चीज डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए, नहीं तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। वैसे ये बहुत अच्छा लव का, लव का कार्ड है। थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होगे तो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज आपका रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, आप एक दूसरे दूसरे के लिए प्योर हो, और आपको गॉड की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। बस इतनी की डिस्ट्रैक्शन होगी, जैसे कि किसी ऑफिस में हम बोले कि घर में बहुत अच्छी फैमिली है, वाइफ के साथ बहुत प्यार है, बट ऑफिस में कोई ना कोई लड़की आ गई है बहुत सुंदर है, आप उधर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हो और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हो। कोई आप चीटिंग का कार्ड नहीं है, ये चीटिंग का कार्ड नहीं बोल सकते। इतना बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लोग बोल देते हैं, इतना नहीं जाना है, बट इतना कह सकते हो आप थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान थोड़ा सा कहीं और जा रहा है। उस ध्यान को आपने मतलब वो चीज आपने नहीं करनी है, नहीं तो आपकी बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे प्यार भरी जो आपकी लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो सकती है।
और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही होगा? ये मतलब ये दोनों भी हो के लिए ही सकता है होगा। क्या? जी। हाँ, कोई भी पर्सन ऐ- होगा, उसके हाँ, लिए होगा ऐसा कि नहीं आप है कि लेडी थोड़ी के पीछे डिस्ट्रैक्ट हो रखे नहीं, हो। लेडी के पीछे क्योंकि सांप है तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं कि नहीं वो नहीं नहीं, लड़की ये के नहीं है, लिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जी। कोई भी पर्सन आएगा, वो कार्ड में बना हुआ है ना डिस्ट्रैक्शन, उसके वहां पर बना दिया उन्होंने। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हो रखी है थोड़ी बहुत, आपका ध्यान इधर उधर हो रखा है। ऐसे भी हो हम्म। सकता है कि कई बार हस्बैंड काम में इतना बिजी हो जाता है, तो वो भी अपनी हम्म। वाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। कई बार वाइफ जो होती है, बेबी आ जाता है घर में, ठीक है ना, जब बेबी होता है तो भी तो जो वाइफ होती है कितना बिजी हो जाती है बच्चे में, वो भी हाँ। अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। वो भी हो हम्म। सकता है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई बड़ी मेजर ही होगी, कोई लड़की का आना ही होगा। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है जो जिसके कारण आपका ध्यान अपने लव वन की तरफ से हट रहा है। बस मेनली ये है कि आपका ध्यान आपके लव वन की तरफ से हट रहा है, बट आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत आप में प्यार है, लव है, रिलेशनशिप आपका, गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। बस आप कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, वहां से आप हट जाइए, अपना ध्यान हटा लीजिए। वैसे ही आपने हेल्थ की तरफ भी करना है। हेल्थ में क्या लेके जाएंगे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कुछ ऐसी चीजें नहीं खानी है जिसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो। और मनी को, बिजनेस को लेकर होगा कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपका टाइम अच्छा है। ये नहीं है कि आपने कहीं पर पैसा और फंसा दिया कि मेरे पास पैसा है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मतलब इधर उधर किसी काम में शॉर्टकट बना लिया कि पैसा वहां से कमा लूं, ऐसे कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने बिजनेस की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट करना है, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये शॉर्टकट ही है ना, अपनी वाइफ अपनी फैमिली को छोड़कर आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ओके, क्लियर है ये? जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। द चैरियट का क्या है? ये युद्ध जीत के आ रहा है। हम युद्ध क्यों, कौन सा हो गया? हमारी लाइफ, जो हमारी लाइफ की डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, कितनी हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, इसने उन सभी डिफिकल्टीज को दूर कर लिया है। इसका नंबर देखो कौन सा है? 7। 7। क्या है? इल्यूजन्स एंड कंफ्यूजन। इसने सारी इल्यूजन कंफ्यूजन को दूर कर लिया है। देखो इसके सामने जो स्पिक्स बैठे हुए हैं, ये क्या है, ग्रीक मैथोलॉजी में ये प्रोटेक्टर्स होते हैं। ये हॉर्स की तरह यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक व्हाइट एंड ब्लैक। मैंने क्या बोला था, व्हाइट और ब्लैक जहां पर भी आ गया, कंफ्यूजन, इल्यूजन, सच, झूठ, ठीक है, ये सारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसने क्या कर लिया, इनका बैलेंस बना लिया है। और ये जीत कर आया है क्योंकि वो बैठे हैं ना, जब राजा को युद्ध लड़ने जाता है तो वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। अब क्यों, युद्ध करके आया और उसने खड़ा किया अपना रथ, और वो सारे क्या हो गए, आराम से बैठ गए हैं। इसलिए विक्ट्री, जीत दिखा रहा है, बैलेंस किया उसने पहले। और इसकी देखो यहाँ पर क्राउन पर, यहाँ पर क्या उसके स्टार बना हुआ है, क्या वो जीत का है, इसका विक्ट्री का है। ओके, इसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। मून्स, यहाँ पर मून्स बने हैं। इंट्यूशन पावर, वह तो आर्मर की ड्रेस का ही हिस्सा है, वो मून की तरह लग रहा है। मून मतलब उसके इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पावर से उसने अपनी लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज को समझा और उसको सॉल्व किया। इस तरह से उसने क्या किया, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम थी उन पर जीत हासिल की है। बस इसका मेन ये है कि उसने लाइफ की जो प्रॉब्लम थी उस पर जीत हासिल किया है। क्या बोलेंगे, पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज थी, फिर आपने अपने अंतर्मन से, अपने इंट्यूशन का यूज करके आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लिया है। अब आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आपने जीत हासिल कर ली है, ठीक है। प्रॉपर्टी है उसके पास, पीछे देखो जहां पर भी इतने सारे घर बनाए होंगे तो हम बोलेंगे वहां पर प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए अगर ये कार्ड आएगा कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी है तो कैसी रहेगी, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कोई व्हीकल्स भी लेना हो तो व्हीकल भी ले सकते हो, क्योंकि रथ दिखाया गया है, ठीक है, चलने वाली कोई चीज दिखाई गई है, तो उसमें भी हम कह सकते होते हैं कि यस बहुत अच्छा आ रहा है। आप अगर लेना चाहो, अगर कोई पूछ भी नहीं रहा तो थोड़ा बहुत कह सकते हो, अगर आप लेना चाहो तो ये टाइम अच्छा है, आप ले सकते हो। प्रॉपर्टी भी लेना चाहो तो प्रॉपर्टी ले सकते हो, कोई व्हीकल लेना चाहो तो व्हीकल भी ले सकते हो, ठीक है। क्या है इसकी विक्ट्री, जीत कर खड़ा है ना वो, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाला है इसमें कुछ नहीं है। आपने अपनी लाइफ की सभी डिफिकल्टीज को दूर कर लिया है, सारी इल्यूजन को दूर कर लिया है। पहले जैसे किसी मैरिड बच्चे के लिए आज हम बोलेंगे, आपकी पहले मैरिड लाइफ बहुत खराब थी, बट आपने उसको खुद से सॉल्व आउट किया है, अपनी हिम्मत से और अपनी इंट्यूशन से आपने खुद उन प्रॉब्लम्स पर जीत हासिल की है। बस इतना क्या, अब आपकी लाइफ स्टेबल है, अब आप मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारी पास्ट की चीजें हो गई। फ्यूचर में आएगा कि आपको अगर कोई लड़की कहती है कि रिश्ता आ रहा है तो कैसा रहेगा, हम बोलेंगे
आपको पहले पहले प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अभी उसने जीता नहीं है ना वो, अभी क्या फ्यूचर में चला गया है, क्योंकि पहले के लिए आया कि आगे जाकर क्या होगा। क्या होगा, आपको पहले रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, बट अगर आप उन्हें हिम्मत के साथ सॉल्व आउट कर लोगे फिर आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। क्लियर। मेनली बस हेडलाइन यही याद करनी है कि प्रॉब्लम आएगी और आप उस पर अपनी इंट्यूशन और अपने अंतर्मन से विक्ट्री पा सकते हो, अगर आप में हिम्मत है। फ्यूचर में तो हम उसको कह सकते हैं ना भाई, अगर आप में हिम्मत है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको लगता है कि आप फेस कर लोगे, फिर उसके बाद स्टेबल होगे, फिर आपकी लाइफ अच्छी है, फिर तो ये मैरिज करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतने एफर्ट्स नहीं कर पाऊंगी, तो आप रहने दो। ठीक है ना, क्योंकि ये आप हम तो गाइडेंस दे सकते हैं कि अगर आप कर सकते हो तो कर लो। ये प्रॉब्लम तो एक बार तो आपको फैमिली में थोड़ी सी उथल पुथल होगी, आपको थोड़े स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ेगा आपको लाइफ में, क्योंकि संघर्ष के बाद की जीत है, ये लाइफ की प्रॉब्लम्स के बाद की जीत है। क्लियर। ठीक। ओके, स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, एक नंबर कौन सा है? 8। 8। 8 फॉर इंफिनिटी। 8 नंबर किसका साइन है ये भी बता। स्ट्रगल 8 एंड नंबर। सक्सेस। सैटर्न स्ट्रगल महाराज एंड का, शनि महाराज सैटर्न। का। यस। शनि महाराज क्या देते हैं? वो लेते हैं, काफी मेहनत करवाते हैं और उसके बाद फिर विक्ट्री होती है, यस, मेहनत के अचीवमेंट। बाद जीत। शनि महाराज। हम्म। हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स भी हम्म। आएंगी, लेकिन उसमें से आप कम आउट हो जाओगे और लास्ट में विक्ट्री आपकी है। पर मेहनत तो करना पड़ेगा इस दौरान। हम्म। ठीक है ना। कोई बच्चा आ जाए तो भी बोलोगे एग्जाम डेज में, कोई बिजनेसमैन आ जाए अपने जॉब के लिए पूछता है तो भी आ जाए, कोई बीमार आ जाएगा तो क्या करोगे? आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, डाइट प्लान भी करना पड़ेगा। अब आपको पिक्चर देखिए, क्लैरिटी तो आ रही होगी अब तक। हाँ जी, हाँ जी। और 8 हमारा न्यूमरोलॉजी का नंबर है। हाँ जी। हाँ जी, ये क्या, स्ट्रगल एंड स्ट्रेंथ। हम्म। स्ट्रगल करोगे फिर आपको जीत होगी। इसमें क्या, इनर स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो हमें मालूम ही है, ठीक है, स्ट्रगल भी होगी होगी लाइफ में। तो ये लेडी देखिए, ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ठीक है, गॉड ब्लेसिंग्स भी इसे हैं, और इसके क्राउन पर पूरे फूल यहाँ पर भी लगे हैं। इसने मेहनत की है, मेहनत के बाद इसे ये चीजें मिली हैं। और व्हाइट ड्रेस है, ये प्योर लेडी है। और जो यहाँ पर वो लाइन बना हुआ है, ओके, ऑरेंज कलर का पूरा डार्क किया हुआ है, और वो उसे टेम कर रही है, से आराम से उसका मुंह खोल रही है। तो उसने क्या कर लिया, अपनी इनर, अपने अंदर जो उसकी ईगो थी ना, पहले उसे उसने उस पर कंट्रोल किया है। उस पर कंट्रोल करने के बाद ही वो इतनी काम और इतनी अच्छी लेडी बन पाई है। इसका मतलब क्या है, हमें इसकी सिचुएशन देखो सारी अच्छी है, बाहर कितना येलो है, अगर किसी के लिए आके हम बोलेंगे भाई बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे किसी सास बहू की लड़ाई हो रही है, तो हम उस जो भी पूछने आया उसके लिए एक आएगा ना ये कार्ड, कि बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपने अंदर ही थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अपने अंदर देखो कि आप में शायद आप थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर लेते हो, क्योंकि आपने एकदम से सीधा भी नहीं बोलना है, फिर तो वो क्लाइंट आपके आपसे ही गुस्सा हो जाएगा कि मुझे सीधा ही ऐसे बोल दिया ना। आपने थोड़ी प्यार से थोड़ा सा समझाना है कि देखिए कार्ड तो ये बता रहे हैं, क्योंकि कभी हमने ये नहीं कहना है कि मैं मेरी प्रिडिक्शन मैंने बताया, मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं बोलना है। आपको कार्ड बता रहे हैं, वो भी आपने गॉड से परमिशन लिया, गॉड ही आपको गाइड कर रहे हैं कि इसको ये गाइडेंस, इसको ये समझाना है। तो आपने बोलना है कि हमारी गार्ड कार्ड ये बोल रहे हैं, हमेशा यही बोलना है कि कार्ड ये बोल रहे हैं। कार्ड कह रहे हैं कि कार्ड के अकॉर्डिंग आपको ना थोड़ा बाहर आपका एनवायरनमेंट ठीक है, थोड़ा बहुत चलो, क्योंकि अगर हम सीधा ही उसे डिनाइल कर देंगे कि नहीं भाई आपके घर वाले तो सभी अच्छे हैं, तुम ही ऐसी हो, गुस्सा हो जाएंगे। तो आपने बोलना है कि हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ना थोड़ा सा अपने आप पर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी जो आपको लगता है ना, कभी बुरा लगता है, आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो, फिर मे बी आपका धीरे धीरे आपका रिश्ता अच्छा होने लग जाएगा, ये कह सकते हैं। क्योंकि एकदम से वो गुस्सा ईगोस में भरी होगी, अगर वो लड़ेगी फिर तो वो लड़ाई और बढ़ जाती है। इसीलिए आप थोड़ा सा कामली चला करो, फिर आपके रिश्ते धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे धीरे धीरे अगर हम अपनी ईगो पर कंट्रोल रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं। जब हम साथ के साथ ही रिएक्ट कर देते हैं तो शायद दूसरों को भी गुस्सा आ जाता है, तो वैसे रिलेशन खराब होते हैं। ठीक है, वैसे इसमें बताया गया है कि मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको,
मेहनत का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आप अपने अंदर मेहनत करोगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। ये कार्ड क्या कहते हैं? कमियां बाहर मत ढूंढो, कमियां आपके अंदर ही हैं, और आप अपने अंदर ही थोड़ी मेहनत को करो, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस मेनली इसका यही है कि आपके अंदर ही थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है, आपको उस पर ही वर्क करने की जरूरत है। इन्वायरमेंट कोई बुरा नहीं है, आपको बस अपनी ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, किसी भी चीज में ये आते हैं, आप देख सकते हो। अगर ये आ जाता है पास्ट में तो क्या बोलोगे? कि आपने बहुत मेहनत करके अपने ऊपर काम करके फिर आपने काफी अचीवमेंट आपको हुई है, फिर पॉजिटिव मिल पॉजिटिव पॉजिटिविटी, रिजल्ट्स मिले। क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत सारा वर्क किया था, आपने अपनी ईगो को, अपने मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही थी आपके अंदर, आपने उन सब पर कंट्रोल किया था, फिर आपको ये जो भी एक चीज हासिल हुई है फिर आपको हुई है, वैसी आपको होगी। अगर आप ऐसे कंट्रोल करोगे फिर आपको हासिल होगी। ऐसे बिजनेस में अगर आप अपने बिजनेस में जो कमियां हैं उनको ढूंढोगे ना बाहर, कोई हम बोले कोई आपके जैसे लोगों को हो जाता है कि हमारा बिजनेस ही नहीं चल रहा है, शायद से किसी ने कुछ कर डाला है इसीलिए हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हम क्या बोलेंगे, भाई बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने हम्म। बिजनेस में थोड़े बहुत अच्छे से चेंज करने की जरूरत है, अपने पर अपनी बिजनेस में थोड़ा वर्क कीजिए, अपना ध्यान दीजिए, फिर आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। बाहर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके बिजनेस पर। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना संदीपा जी, सभी एस्पेक्ट्स? हम्म। संदीपा जी, हाँ अगर कोई आज हाँ जी। हेल्थ के लिए कोई ट्रीटमेंट कर रहा हो तो आप क्या बोलोगे उसको? हेल्थ के लिए मैम, हाँ हाँ। हेल्थ के लिए भी यही कि आप ने अपनी ही कुछ आदतें शायद ठीक कर लेंगे तो आपकी हेल्थ सुधर सकती है। और मेडिसिन को ऐड करोगे हेल्थ में? हाँ, मेडिसिन किसी प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद यस, ठीक हो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ट्रीट। लोगे अच्छे से, मेडिसिन को अच्छे से खाओगे, ध्यान रखोगे, रेगुलर मेडिसिन खाओगे तो आप क्योरेबल हो जाओगे। सेम। हाँ, हाँ। अगर कोई स्टूडेंट आ जाता फिर क्या कहोगे? आपको मेहनत के पढ़ाई बाद पर ध्यान देना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, यस। तो सक्सेस मिलेगी फिर आपको। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। राधिका जी आप बताइए। राधिका, आर यू देयर? यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस, बिल्कुल आ रही है। आप यस मैम, बताइए, अगर कोई रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा तो क्या कहेंगे आप? आप उसको यही बोलेंगे कि थोड़ा सा रिलेशनशिप पे आप काम करिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, तो रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ, थोड़ा पेशेंस रखिए, तो यस, थिंग्स विल वर्क, या राइट। ओके, हम्म। अब ये क्या, द हर्मिट, ये इसका मतलब आत्मा ही ये क्या, लोनलीनेस, वो अकेला खड़ा है। आपने देखा है जो ज्ञानी लोग होते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, अगर हम उनसे कुछ पूछते हैं ना वो फिर ही बोलते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं वो ऐसे ही आपको बिना बताए कुछ नहीं पूछे कुछ नहीं बताएंगे, वो अपने अंतर ध्यान हम में रहते हैं, बोलते फिर हैं। हम उनको बुलाना पड़ता है कि है ना, सुनिए आप हमारे, है ना, फिर वो आपका आंसर देंगे, फिर वो आपको सलाह देंगे। ये पर्सन क्या है, इसके पास ज्ञान है, बहुत ज्ञान है इसके पास एक्सपीरियंस भी है, वो ज्ञानी भी है, बट वैसा नहीं है सन्यासी, वैसा नहीं है कि जो आप पूछोगे तो बताएगा। ये क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस करता है कि सभी को, नहीं भी कोई मांग रहा है कुछ सलाह तो भी ये देता रहता है। जैसे हम छोटे होते थे ना, कई बार कोई ऐसा पर्सन गली में हमारे होता ही था जो हमें लेक्चर देने लग जाता था, तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या कर रहे हो, हमारे समय में तो ऐसे होता, तुम ऐसे। फिर हम बच्चे लोग क्या करते हैं उससे ना, देख पतली गली पकड़ लेते थे, ये आ गया अंकल, भाग जाओ इसे देखकर, है ना, क्योंकि अब ये सर खाएगा हमारा। वैसा ये पर्सन है, ये क्या बिना मांगे सलाह देता है, अगर आपको सलाह नहीं पर भी मैम चाहिए ना। पिक्चर, सॉरी मैम, पिक्चर देखकर कैसे पता लग रहा है कि ये इंटरफेयर करता है? वही वही आपको बता रही है, क्योंकि वो अकेला रह गया है और उसने लालटेन पकड़ी हुई है। वो क्या कर रहा है, दूसरों को दिखाता जा रहा है, दूसरों को दिखा रहा है, खुद उसका कोई ध्यान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। दूसरों को ज्ञान दे रहा है, बिना मांगे दूसरों को ज्ञान दे रहा है, देखो उसके पास कोई खड़ा भी नहीं है, उससे मांग भी नहीं रहा है, बट वो क्या करे, अकेला ही दिखा रहा है कि ये लो, ये ज्ञान, ज्ञान बांट रहा है ना। जैसे आपने पहले देखा था उसमें क्या था, वो उसके आगे 2 पर्सन बैठे थे,
दो हाँ। पर्सन उससे सलाह लेने आए थे, ठीक है, और इसके पास कोई सलाह लेने आता भी नहीं है, देखो अकेला ही खड़ा है और बस दूसरों को दिखाता जा रहा है, ये बिना मांगे ज्ञान दे रहा है, इसीलिए वो अकेला खड़ा है, ठीक है। बस कैसे ब्लैक ब्लैक हो रखा है ये, हेल्थ के लिए हम उससे बोल सकते हैं कि आप अकेले रह जाएगा ना, जब पर्सन जब अकेला रह जाता है तो वो एग्रेशन उसमें आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। अगर किसी पर्सन के लिए हम उससे बोल सकते हैं कि आपको थोड़ी सी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ी आपको एग्रेशन ज्यादा, गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है, मतलब ये क्योंकि अकेला रहेगा पर्सन, वो पर्सन ऐसा, उसकी हेल्थ ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाएगी। ये पर्सन क्या लोनली है, बहुत अकेला है, इस क्यों है, क्योंकि इसकी हैबिट है कि ये बिना मांगे किसी को राय देता रहता है। जैसे किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आ गया तो वो बॉय बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चलेगी, तो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली में आप ना थोड़े इंटरफेरेंस ज्यादा करते थे, आपकी इंटरफेरेंस ज्यादा थी, आप उसे हमेशा सलाह देते रहते, तुम ऐसे नहीं करती हो, तुम ये करती हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, किसी में भी ले लो, वो हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस का ज्यादा है कि ये इंटरफेयर ज्यादा करता था, इसीलिए वो रिश्ता आपसे दूर हो गया है, ठीक है। और कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, ज्ञानी है वो पर्सन, उसको बहुत नॉलेज है, देखो कितना स्टार वो चमक रहा है, उसके पास नॉलेज है, और वाइट बियर है उसकी, उसको पूरी एक्सपीरियंस भी है, बट वो क्या है, वो बिना मांगे दे रहा है, बिना मांगे किसी को सलाह दे रहा है, कोई इससे लेने भी नहीं आ रहा, तब भी कह रहा है कि ये बात है, ये तुम गलत कर रहे हो, इसीलिए ये लोनली रह गया। क्लियर है। हाँ जी। बस आज के लिए इतना करते हैं, मैं इतना एक आपने दो याद कार्ड और करना है। करा दो गुरप्रीत जी, एक दो कार्ड और कराइए आप अभी। ओके ओके ठीक है हाँ, मैम। कोई इश्यू नहीं है, अब सब बहुत क्लियर हो रहा है सबको। हाँ, ओके। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना सबको। हाँ हाँ जी। जी। कल से आप सब अपने साथ अपनी चाय लेके बैठेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जी। क्या है, आप इस बात को समझो, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं। क्रिएटिविटी का काम करें ना, कभी कभी हम बहुत अच्छा सोचते हैं जब हम अपने साथ चाय या कॉफी लेकर बैठते हैं। जब हमने किया था, हमारे सर हमें हमेशा ये बोला करते थे, और हमारी क्लास होती थी रात को 9 बजे और 11 साढ़े 11 खत्म होती थी, तो हमें बोलते सब अपना दिखाओ मुझे पहले चाय कॉफी क्या है, चाहे आप ब्लैक टी पियो, ग्रीन टी पियो, लेकिन लेकर बैठो, वो हमें ऐसे करते थे। आप ये देखिए, और सच में क्या होता था, मजे मजे में हम एक एक सिप भर रहे हैं और अपनी इमेजिनेशन भी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, इसे एंजॉय करो, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको कार्ड्स तो एक दो बार रिवाइज करोगे ना, एक दो बार वीडियो सुनोगे, आपको बस खुद से ये लर्न हो जाएंगे, कुछ मुझे भी नहीं नहीं लग है। रहा आपको स्ट्रेस हो रहा है कोई नहीं स्ट्रेस? नहीं मैम, कार्ड रीडिंग में कोई दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, वो बहुत इजी लग रहे हैं। वो समझ भी आने लग गया है, लेकिन जो इनमें इनके जो पार्टीशन करने हैं ना, बस वो वो थोड़ा सा। आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसके बाद ओके कार्ड ओके। करने के बाद ना वही प्रैक्टिस ही होनी है। चलो अभी ऐसे। एक प्रैक्टिस मैं करा देती हूँ हाँ। इनको। अभी ये कार्ड आ गया और मैं आपके पास आई हूँ, मैंने आपको बोला मैडम मेरी हेल्थ के बारे में आप क्या बताएंगे, बताइए। है। हाँ, हेल्थ बताओ। मुझे लगता है कि जैसे जो लैंप है वो भी येलो है, और जो इनके पास वो भी येलो भी है ना, जिससे स्टिक है जो, वो भी येलो है, तो दैट मीन्स नॉलेज है उनके पास, और उनके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन वो प्रॉपरली यूज नहीं किया है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो वीक पड़ रहे हैं। तो अगर हेल्थ के रेफरेंस में बोलना होगा तो यही होगा कि आप हेल्दी हो, लेकिन बस आपकी अप्रोच थोड़ी सी आपको पॉजिटिव करनी पड़ेगी, मुझे ये लग रहा है। ग्रेट। ये संदीपा जी आप बताओ। अ, ये कह सकते हैं क्या कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो? बिल्कुल, यस, वेरी गुड पॉइंट। या हम्म, वो क्या बोल रहा है, लोनलीनेस, वो खड़ा वो कह रहा है, वो आपने देखा ये डिप्रेशन। जो खड़े अकेले हाँ खड़े अपना लैम्प लेके, हाँ। आप बोलो कि आपको अकेला रहना पसंद, आप डिप्रेशन में आ रहे हो, कार्ड का आप आत्मा एंजाइटी ही हो तो रही क्या है। है, बातचीत करना, लोनलीनेस है। आप लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए। आप समझदार हो, विजडम हो आप, जब तक आप सबके बीच में बैठकर एंजॉय नहीं करोगे, आप कैसे करोगे ये? राइट। हो गया ना? अब आप ये बताओ, अगर ऐसे ही कोई वाइफ हस्बैंड आ जाता है कि मैम मेरी तो वाइफ ध्यान नहीं करती, तो क्या बोलोगे आप उसको? ये हस्बैंड टोका टाकी ज्यादा करता है क्या? हाँ, क्योंकि इसीलिए। आप हाँ इंटरफेरेंस ज्यादा करते हो, तभी वो हाँ। अकेले रहना पसंद करती है।
ठीक है ना। अगर बच्चा हाँ एग्जाम्स के लिए आ जाता है तो आप कहोगे, क्या कहोगे आप उसको? भाई आप इंटेलिजेंट हो, विजडम हो आपके पास है, लेकिन आप क्या करते हो, अपने पे फोकस नहीं करते। देखा कैसे क्लियर हो गया ना। अब ये बताओ कि ये अकेला है आदमी। हाँ अकेला आदमी, जो आदमी डिप्रेशन में होगा वो आदमी अकेला रहेगा। आप ये बताइए। हम्म, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यस, अब आगे पढ़ाई। गुड। यस, इसका हम गाइडेंस इसे क्या देंगे कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप बिना मांगे किसी को सलाह मत दिया कीजिए। अगर आपसे कोई सलाह मांगता है तो ये आप उसको गाइड कीजिए, अदरवाइज बिना मांगे आप किसी को भी कोई भी सलाह मत दिया करें, ठीक है। और आप अपनी इस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों के साथ रहोगे तो आपका जो डिप्रेशन होगा, जो लोनलीनेस के कारण हो रहा है, वो आपका ठीक हो जाएगा। ओके। बस इसका मेन, जब ये कार्ड सामने आए तो आपको याद ही ये आना चाहिए, लोनलीनेस, ठीक है, ये अकेलापन है, अकेला, ठीक है, लोनली है ये पर्सन। बस इस कार्ड को देखकर एक ही वर्ड, हर हर कार्ड के लिए एक वर्ड याद रख लो, मैं आत्मा बोल रही हूँ ना, वो आत्मा का मतलब यही है कि उस कार्ड को देखकर सबसे पहले आपके माइंड में बस वही चीज आनी चाहिए, वो आ जाएगी ना वो वर्ड, फिर वो आपको सारा कार्ड अपने आप ही फिर माइंड हो जाएगा, अच्छा ये लोनलीनेस क्या था, तो ये इंटरफेरेंस करता था, ठीक है, वो क्या था, फूल क्या था, वो क्या था, केयरलेस था, वो किसी की बात नहीं सुनता था, ठीक है, मैजिशियन क्या था, उसके पास सब कुछ था, सभी उसके पास रिसोर्सेज थे, ठीक है। और हाई प्रीस्टिस, ऐसे सबके सबका अपने आप, मैंने साथ साथ में आत्मा बताई है, अगर आपको नहीं भी याद होगी मैं फिर सबकी ना एक बार आपको लिखवा दूंगी, जिस एक वन वर्ड हाँ से ही आपको सारा कार्ड समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब बिल्कुल। क्या है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब, ये देखिए कार्ड, कार्ड को देखकर आपको लग रहा है कि कितना सुंदर कार्ड है, सब एंजल्स बनाए गए हैं, पर्सन्स भी एंजल्स हैं, ठीक है, और सारे जानवर भी जितने भी हैं वो भी सारे एंजल ही बनाए हुए हैं, और ऊपर लिखा हुआ है टोरा, ठीक है, जो एक व्हील, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का चक्कर घूम रहा है, ठीक है, भाग्य का चक्कर घूम रहा है। ये कहा क्या जा रहा है, बुरे से अच्छे समय की तरफ जा रहा है। अच्छे समय की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो इस पर कितना सारे कुछ एंजल्स बैठे हैं, तो एंजल्स के पास जा रहा है तो वो बुरा तो हो नहीं सकता है। एक मिनट, एक हम्म। मिनट रुकिए, चार्जिंग करो। हमारे एक एस्ट्रोलॉजर है डॉक्टर जय मदान, जिसको उसको उस लेडी को सभी लोग क्या बोलते हैं, लेडी ऑफ फॉर्चून, भाग्य का विधाता। लेडी ऑफ फॉर्चून हमेशा पॉजिटिव कार्ड होता है, इट्स न्यू बिगनिंग होता है। और सबसे भाग्यशाली अगर कोई इंसान आता है, वो कहेगा मैडम मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, आप बताओ मैं सक्सेस होऊंगा, और ये वाला कार्ड आ गया आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, आप कहोगे अब आपका वक्त बदलने का टाइम आ गया है, आपकी न्यू बिगनिंग है, सक्सेस है आपके पास। ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब, भाग्य का निर्माण। क्योंकि नंबर क्या है, 10, 10 नंबर है ना, कंप्लीट 10 नंबर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट क्या हो गया, आपका बुरा समय खत्म हो गया है। हाँ, 10 नंबर क्या ठीक। दिखाएगा, बुरा समय खत्म। और 101 क्या हो गया, वन भी हो गया, हम बोलेंगे न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, अच्छा समय शुरू होने वाला है। भी घूम रहा है, चक्कर घूम रहा है, बुरे समय से अच्छे समय की तरफ आपका चक्कर घूम रहा है, आपका लक आपका साथ देगा, जो भी कुछ करोगे ना, कोई बिजनेस, ये हर चीज के लिए आपको बस यही बोलेगा, बस आप कर डालो बहुत अच्छा होगा, आपके बहुत बहुत अच्छा रहेगा, आपका लक आपका साथ देगा, हर तरह से आपको ये पॉजिटिव कार्ड होगा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे इसमें आपको। स्नेक स्नेक क्या इंडिकेट कर रहा है? स्नेक, स्नेक इंडिकेट करता है डिस्ट्रैक्शन, जब आपके पास सब कुछ आपको अच्छा चला तो आप क्या होता है, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, थोड़े से डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होगी, जब आपके पास सब कुछ आपको लगता है कि मेरे पास ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, जब पैसा भी बहुत ज्यादा आने लग जाता है तब भी आप क्या हो जाते हो, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कि अपनी, कई बार लोग क्या करते हैं अपनी फैमिली लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों की तरफ, बस क्योंकि सब कुछ मिल गया लाइफ में, क्या हो गया, अब इधर उधर आप पर्सन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, आप बुरी आदतों में हो आदतों में जाते चले हो, जाते हैं, ड्रग्स यस, में ठीक हो है। जाते हो। कुछ भी, सही है। अगर रिलेशनशिप में भी और ड्रग्स में भी, जब आपके पास कुछ भी चीज ज्यादा हो जाती है तो आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये सब कुछ दे रहा है, कभी सब नोटिस कुछ है। करना, जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है ना कोई ऐब साथ में ही आ जाता है उनको, क्योंकि उनको लगता है पैसा कोई कहने वाला नहीं, ड्रिंकिंग की हैबिट पड़ जाएगी, स्मोकिंग की हैबिट पड़ जाएगी, गैम्बलिंग की हैबिट पड़ जाएगी, ये मतलब है। हाँ।
इसमें क्या होगा, अगर हम किसी को बोले कि हेल्थ में क्या होगा, अब आपको राइट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जो भी आप कर रहे थे, पहले कर रहे थे, आपकी हेल्थ, आप बीमार थे, बट अब क्या होगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको राइट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आपको बिजनेस था आपका, पहले नहीं चल रहा था, आप बोलोगे अब सब कुछ आपका ठीक होने वाला है। अगर ये प्रेजेंट में आ गया, और फ्यूचर में अगर आगे जाके आप बोलोगे, आगे जाके बस आपका ये 5-6 महीने में आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम प्रिडिक्शन क्या करते हैं, 5-6 महीने तक की ही करते हैं टैरो कार्ड में, ठीक है। 6 महीने की, 6 महीने और साल की पास्ट की, प्रेजेंट, और उसके 6 महीने के आगे वाले की। और इसमें ऐसे भी होगा, आपको अगर आप कार्ड निकालोगे, आपके पास सभी तरह के पर्सन आएंगे, ठीक है। कुछ क्या होंगे, जैसे फीमेल्स भी आती हैं, वो खुद ही रॉन्ग होती हैं, जैसे थर्ड पार्टी हम बोल देते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पार्टी वाली लड़की है, वो आपके पास आ जाएगी। तो कई बार क्या करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमें तो ऐसे लगेगा कि वो हम उसे गाइड, अगर कार्ड ऐसा आ गया कि हाँ आप उससे मतलब लड़की पूछने आई है कि मैं उनसे शादी कर लूं, तो मैम ये तो फिर हम गलत मतलब करेंगे, है ना, कि उनको हाँ बोल देंगे आप कर लो, तो उन दूसरे की फैमिली लाइफ हम्म। खराब हो जाएगी, ये तो हम गलत कर रहे हैं। तो कारण ये होता है कि आप नहीं हो। आपने क्या करना है, कभी भी आप कार्ड नहीं निकालते हो, आपने जब भी कार्ड निकालना है तो आपने भगवान से प्रे करनी है कि ये आए हैं मेरे पास, इनके लिए जो सही है वो आप मुझे बता दीजिए। आप गाइड नहीं कर रहे हो, आप नहीं उसे बोल रहे हो कि हाँ आप कर लो। आप तो कार्ड जो आपको बताएगा आपने वो बताना है। वो अगले का वो है, फॉर्चून है, उसने, उसका भाग्य है, उसके कर्माज है, वो क्या कर रही है, ठीक है। हमने तो उसके लिए कार्ड निकाला, कार्ड बता दिया भाई ये कार्ड है। आपने ये भी नहीं उस क्लाइंट को देखकर मुंह बनाना है कि ये तो बुरी इंसान है। नहीं, आपके लिए वो क्लाइंट है, आपने जैसा आंसर कार्ड का आएगा आपने उसे वैसा बता देना है, आपके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ओके। क्योंकि आपके पास बहुत तरह के लोग आएंगे। अगर आप ऐप पर भी काम करोगे तो भी आपके पास बहुत तरह के लोग आएंगे, बच्चे भी आएंगे कुछ। तो आपको कार्ड के अकॉर्डिंग ही उनको गाइड करना है, क्योंकि ये हमारी कुछ गाइडेंस नहीं है, हम अपनी पर्सनली, कोई हमसे पर्सनल गाइडेंस लेने नहीं आए हैं। हम कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, हम कार्ड के थ्रू गाइडेंस दे रहे हैं। कार्ड का हम ये नहीं मान रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं, कार्ड कौन निकाल रहा है, हम प्रे करके गॉड से अटैच करके निकाल रहे हैं, वो गॉड हमें उस चीज के लिए आंसर कर रहे हैं कि आप इनको ये आंसर दीजिए, ओके। नेक्स्ट, द जस्टिस। ये देखिए, फेयर ट्रीटमेंट, अग्रेशन, बैलेंस। ये भी देखो, दो पिलर्स के बीच में बैठा है, ठीक है, इसने भी बैलेंस बना रखा है हर चीज का, तराजू भी पकड़ रखा है। सबको क्या कर रहा है, सही सही, जैसे आपने देखा ना जस्टिस हमारे कोर्ट में क्या होता है, तो के बताते हैं ना कि सबको सच झूठ तोला जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है। और उसने तलवार पकड़ी है, एक्शन लेने के लिए वो तैयार है, उसे जो लग रहा है कि रॉन्ग है वो रॉन्ग है, जो सही है वो सही है, ठीक है। इस ये पर्सन, ऐसा पर्सन हम बोलेंगे कि आप ऐसे हैं कि आपके साथ वो होगा जो सही होगा। अगर आपने रॉन्ग किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप सच्चे हो तो आप बच जाओगे, जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आप झूठे हो तो आप फंसोगे, अगर आप सच्चे हो तो आप बच जाओगे। कोई भी किसी का केस चल रहा हो, जहाँ फिर आप बोल सकते हो कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप बोलोगे, अगर आप भाई सच्चे हो तो आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, क्योंकि अब जस्टिस होने वाला है। ये पर्सन किसी पर्सन के लिए आएगा तो हम बोलेंगे ये पर्सन का नेचर ऐसा है कि अगर इसे पता चल गया कि आप गलत हो इस काम चीज के लिए, तो चाहे आप इसकी वाइफ हो चाहे इसके बच्चे हो, ये आपको नहीं छोड़ने वाला। ये बस सीधा चलेगा कि आप गलत हो तो गलत हो, चाहे जो मर्जी हो, आप गलत हो गलत हो, अगर सही हो मतलब ये पर्सन ऐसा होगा कि जस्टिस करेगा हर पर्सन के साथ। ये बैलेंसली चलेगा, और इसे पता है कि ये सच और झूठ में मैंने बैलेंस कैसे बनाना है, कैसे पता करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये इस कार्ड की मेन आत्मा है, ठीक है। जस्टिस मतलब सही को सही रिजल्ट मिलना, गलत को पनिशमेंट मिलना। क्लियर हुआ ये। हाँ अगर जी। आप बीमार हो तो आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। आपका बिजनेस है तो आप, आपका बिजनेस में आपको, अगर आप अच्छे से चला रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आपको लॉस हो सकता है। जस्टिस होगा, जो भी आप उस पर एफर्ट्स कर रहे हो फिर उसका एफर्ट मिलेगा। अगर आप बिजनेस पर कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो तो ये आपकी कमी है, आपको जस्टिस यही है, आपके साथ यही होना है, क्योंकि आप उसको उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, आप में ही कमी है, ओके। जस्टिस। द हैंग्ड मैन। इसमें क्या हो गया, देखो ये पर्सन तो उल्टा ही लटक गया, ये बेचारा पूरा थक गया, मेहनत कर करके पूरे एफर्ट्स किए इसने, फिर इसने क्या किया, सारा कुछ भगवान पर छोड़ दिया।
देखो इसने मेहनत की, पत्ते तो निकले हैं बट उस पर कोई फल या फ्रूट कुछ नहीं दिखाया गया है। और ये पर्सन ऐसा नहीं है कह सकते कि इसने मेहनत नहीं की है, मेहनत इसने की है। देखो पीछे उसके पूरा सर के नीचे पूरा सर्कल बनाया हुआ है, पूरा चमक रहा है, उसकी नॉलेज उसको है कि मैंने क्या करना है, उसने किया भी। कई बार होता है कि कुछ काम होते हैं, हम मेहनत भी करते हैं बट उसमें हम सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि वो हमारा फॉर्चून होता है, वो हमारे साथ होना ही होता है कि नहीं इस ये काम आपका नहीं होगा। ठीक है। ये और हम वो कैसे लेडी उल्टा। का प्रॉब्लम होता है। सब लेडीज से कहते हैं मैम मैं अपनी फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस करती हूँ, अपने इन लॉज के लिए सेक्रीफाइस करती हूँ, लेकिन मुझे कोई काउंट ही नहीं करता, मुझे कोई हम्म, रिस्पेक्ट ही नहीं देता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ यस। जी। तो ये कार्ड क्या शो कर रहा है आपको, ये बताओ। थोड़ा सा ऐसी चीजों को ना प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर चलो, इजी इजी, हमने कोई रटना नहीं है कोई भी चीजों को। मैम जैसे ये ब्लू कलर है वो दैट इंडिकेट्स कामनेस, ऑरेंज हम्म। गुड, मतलब क्या कहते हैं उसको, मेहनत, हार्ड वर्क। यस। रेड कलर है, ये वो ऑरेंज ये नहीं है, रेड। रेड कलर है। जो ये रेड पैशन। है जो फेस के पीछे, हाँ हाँ। वो फेस के सन ओके पीछे, है ओके। ना। क्राउन हाँ पे, ठीक है ठीक है। क्राउन ब्राउनिश। पे। हम्म। हम्म। हाँ, ब्राउन पर ब्राउन है ऑरेंज। ये, नहीं येलो है। येलो वो है। येलो पीछे, हाँ येलो है। ओके ओके ओके। क्या दिखा। और पीछे पी दिखाया हुआ है, जब वो ब्राउन कलर का है। जब ये उल्टा हो गया तो इसका मतलब क्या, जितने भी एफर्ट्स के सब फेल हो गए, उसके एफर्ट्स, हम्म। सब और एफर्ट्स इसमें फेल ना हो गए। कलर, ये जो पिक्चर शो हो रही है इसमें कलर गलत है। ये ओरिजिनल वाले नहीं है, वो टीम ने दूसरे लगा दिए। इसका कलर अच्छा, कलर है वो ग्रीन है। ये देखो, ग्रीन है। हाँ ये ग्रीन कलर ग्रीन है है ओरिजिनल। और ये येलो देखो, है। ओके। ग्रीन है। कई बार क्या होता है जब हम ऐसे बनवाते हैं ना पीटी, तो हमारे ये ऐसे हो जाती है, कलर्स उसमें आ जाते हैं हमारे। अच्छा। उन्होंने हाँ, कहीं से भी उठा कर लगा दिए। हम कलर्स को भी मैम, छोड़ दे, लेकिन आप ये देखो एक आदमी बिल्कुल ही उल्टा हो गया। वो सरेंडर भी, कंप्लीट सरेंडर भी हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि वो फेल हो चुका है, सस्पेंशन। हाँ उसने एफर्ट्स भी छोड़ कर दिया है, लिए लेकिन एफर्ट रिजल्ट। लगाने छोड़ दिए। हाँ, क्योंकि रिजल्ट नहीं दिख रहा उसको एफर्ट्स का, इसलिए। कहते हम्म, हैं ना कभी कभी हम भी हमारे बच्चों के जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते, वो कहते हैं मम्मा इससे ज्यादा रिजल्ट में काम और नहीं कर सकता क्या, मैं उल्टा हो जाऊं। एक हम्म, सिंपल सी वर्ड समझो आप। हाँ। मैम इसका दोनों ही हो सकता है ना, एफर्ट छोड़ देना का मतलब है कि गिव अप कर देना, विच इज नेगेटिव। बट एक होता है जो सरेंडर है, दैट इज पॉजिटिव। तो कौन सा कंसीडर करेंगे। हम इसको ये भी बोलेंगे कि आप अपने एफर्ट्स कर करके इतना थक चुके हो, फिर आपने हम्म। छोड़ दिया एफर्ट करना। थक चुके हो, जब आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया एफर्ट्स करना। जी। हाँ, लेकिन एक। ऐसे ऐसे ही हुआ था, हमने ना बिजनेस स्टार्ट करना था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आप कार्ड निकालो, तो ये कार्ड आया और मुझे पता चल गया था कि ये मुझे लगता नहीं है बिजनेस सही रहेगा। तो वो ही हुआ कि इतने एफर्ट्स किए ना मेरे हस्बैंड ने उसको चलाने के लिए, उन्होंने मतलब छोड़ ही दिया कि नहीं अब कुछ नहीं, मैंने एफर्ट्स करने, ये नहीं अब चलेगा। मतलब वो इतना ज्यादा, उसके बाद कार्ड आया था कि आपको 6 महीने के बाद, जैसे हम बोल सकते हैं, बाद में इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। मैंने इनको कहती रही, ये बोल रहे थे बस मैं इसको ना क्लोज कर दूंगा, ये बिजनेस नहीं बंद करने वाला हूँ मैं। मैंने बोला आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलिए, फिर आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। वही हुआ, वो बाद में धीरे 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 मतलब स्लोली स्लोली उसने मतलब स्टार्ट हुआ वो। भूपेंद्र जी, एक बार आप तो मुझे बुला लेते वास्तु के लिए तो मैं पैसा क्रिएट कर देती। यस। नेक्स्ट टाइम है। कल भी मैं किसी, जब मैं उस बेटर फैक्ट्री लक। में गई तो मैंने उसको यही बोला, देखो पैसा तो हम क्रिएट कर ही लेंगे, लेकिन आपको क्या, जो अब मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ ना, वो आपको करनी पड़ेंगी। पैसा तो क्रिएट हो ही जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम चीजों को गलत प्लेसमेंट कर देते हैं, गलत प्लेसमेंट कर देते हैं तो प्रॉब्लम आती है, बस और कुछ नहीं है। हम्म, चलिए बाकी, गॉड इज वेरी काइंड, वेरी वेरी काइंड गॉड सभी के लिए है। हम्म। ठीक है और आज के ये लिए इतना। बात सच है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये बात सच है। लोगों को लगता है वास्तु वास्तु में हम कोई तोड़फोड़, कोई डिमोलिशन नहीं कराते, नेवर, कोई डिमोलिशन नहीं कराते। हम चीजों को जब हेर फेर करके थोड़ा सा कलर से उससे कर देते हैं तो रिजल्ट्स आ जाते हैं, बस। हाँ। हाँ जी, एक कार्ड और करा तो लास्ट, फिर उसके बाद ओके ओके। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, ये बताइए। हाँ हाँ जी। जी।
चलो गुड। ओके, ये कार्ड क्या आ गया? डेथ। देखो सारी तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, और हल्का सा सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड नंबर कौन सा है? 13। क्या बोले? 13। 13। 13। 13। ये देखिए सूरज क्या निकल, हल्का सा निकल रहा है, और सारे लोग क्या है, बिल्कुल निराश हुए बैठे हैं, पूरी नेगेटिविटी है। वो कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं वो पर्सन। क्या ये इसमें पेनफुल आपका ट्रांजिशन होगा, पेनफुल, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट वो होना ही होना है। वो चेंज आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। कोई आपकी चीज एकदम से खत्म होगी, कोई बिजनेस होगा वो बस खत्म होगा ही होगा। मतलब इससे हम बोल सकते हैं ये चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप चाहोगे ना कि नहीं इसके लिए कोई उपाय हो जाए, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक तो मेजर कार्ड है, और बिल्कुल ही डेथ की उन्होंने दिखा दिखा रखी है कि बिल्कुल ही खत्म होगा ही होगा ये। आप अगर चाहोगे भी ना, आपके ना चाहते हुए भी ये होकर ही रहेगा। ये चेंज आपकी लाइफ में होगा ही होगा। और उसके बाद थोड़ी सी चांसेस है कि कुछ ना कुछ आपको और रास्ता दिखे कि ये मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ हेल्थ के लिए। अगर हेल्थ के लिए आएगा तो आप बोलेंगे आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपको हेल्थ की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको कोई मेजर इशू आने वाला है, ठीक है, आपको कोई मेजर इशू आने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम में पहले ही चल रहा है तो हम उसे बोलेंगे आपका ये इशू खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये चेंज दिखा रहा है, ठीक है। जो चीज का एंड होना, किसी चीज का खत्म होना, किसी को ये शुरू हो सकती है कोई प्रॉब्लम ऐसी जो उसने सोची भी नहीं होगी, किसी को वो प्रॉब्लम खत्म भी हो सकती है, कि आपकी प्रॉब्लम का एंड होने वाला है बिल्कुल ही। एक मेजर शिफ्ट होने वाला है। हाँ, मेजर शिफ्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, अगर पर आप मैम, चाहोगे तो। अगर नहीं चाह। अगर यस, प्रॉब्लम खत्म होने वाली है फिर तो ये नेगेटिव नहीं होगा ना, फिर तो वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांजिशन लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज तो होगा ना, चेंज चेंज होगा चेंज उसका। चेंज अगर अच्छा है तो बुरा भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली ये किसी के लिए आएगा तो वो बुरा ही होगा, ठीक है। वैसे ये नेगेटिव कार्ड है, यस का, यस और नो में ये नो ही आएगा। नो अगर है। बोलेंगे मेरा ये काम हो जाएगा तो हम बोलेंगे नो, आपका ये काम नहीं हम्म। होगा। अगर कोई पूछने ये आया कि मेरी मुझे ना बहुत बीमारी चल रही है बहुत टाइम से, तो अब उसमें क्या चेंज आ रहा है, तो हम बोलेंगे खत्म हो रही है, हो सकता है वो खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि उसे पहले ही इतनी बड़ी बीमारी है, पहले इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा मेजर इशू चल रहा है, तो हम कह सकते हैं हो सकता है वो खत्म हो जाए प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे नॉर्मल पर्सन के लिए अगर आता है हम बोलेंगे नहीं, आपको आपको बहुत पेनफुल कुछ चेंज आने वाला है, कुछ आपको ऐसा आपके साथ बुरा होने वाला है जो आपको लगेगा कि नहीं बहुत बुरा है ये, ठीक है। जो पहले ही इतनी पेन में है उसको हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम एंड हो सकती है। नॉर्मली ये किसी के लिए आता है तो हम बोलेंगे नहीं, आपको ऐसी चेंज के साथ आपको गुजरना पड़ेगा जो आपको टॉलरेट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रुपेंद्र जी यहाँ पे इसको खत्म करेंगे, लेकिन आज हम एक का क्वेश्चन लेंगे। राधिका, उन्होंने मैसेज किया है हमें यस मैम। कि आप उनके हस्बैंड कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो यस पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनका काम हो जाएगा। आप एक बार होस्ट बना, तो हम रिकॉर्डिंग पॉज करेंगे, रिकॉर्डिंग मैम। ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ये भी बताइए आप सब पहले। हम इंटरेस्टिंग लगा इंटरेस्टिंग मैम, लग रहा बहुत ही है। आज मजा क्रिएटिव आया? है। हाँ जी, मजा आया? क्रिएटिव भी है, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, आप दूसरा दिन है, देखो इतना कुछ सीख गए, आप देख के समझ में आ रही है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आ रहा है ना। तो बस जी। धीरे धीरे ऐसे ही 5 दिन में तो आप खुद प्रेडिक्शन वो करने लग जाएंगे। हाँ जी। यस। आ, राधिका के, हाँ जी राधिका जी आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैम मैं ना अभी कुछ भी रेडी करके नहीं बैठी हूँ आज। अगर हम कल मॉर्निंग में जैसे ही मतलब कब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ही मैम का ले लें। चल ठीक है, ऐसे कर ठीक है। लीजिए। हाँ, चलो कल राधिका जी, स्टार्टिंग में कल आपका क्वेश्चन हमें हम रेडी करके मुझे चार्ज भी करने पड़ेंगे भी कार्ड्स फिर से, और मुझे सारी पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि हम रोज एक का ना एक का कोई प्रॉब्लम भी लेंगे, ताकि हमें जो नो हम। मैम, नो मैम, प्रॉब्लम क्या है ना, मैं इनकी प्रॉब्लम किसी की नहीं लूंगी। ये इनको सिखाएंगे, सिखाकर इन्होंने प्रिडिक्शन करनी है, क्योंकि अगर हमने इनकी प्रॉब्लम्स अभी
मैंने बता दी ना, तो फिर ये जब खुद प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरे का सही, हमें कैसे मालूम चलेगा कि इनकी सही प्रिडिक्शन जाने लगी है कि नहीं? क्योंकि हम टैरो को बार बार यूज नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन को हम 6 महीने से पहले पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है ना? इनके जो ओरिजिनल इनके प्रॉब्लम्स है, खुद ही इनको सिखाकर ये खुद ही एक दूसरे के सॉल्व करेंगे। नहीं, वही तो मजा आएगा मेरा ये एक तो। पर्पस इतना है देखो, कभी कभी क्या है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हमें एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए भी उनको, ओके सो दैट्स वाई, इसलिए। ओके, फिर हाँ ठीक है, वो ठीक हाँ। है। राधिका जी का ले लेते हैं, बट संदीपा जी और दीपा जी एक दूसरे का करेंगे, मुझे मालूम है ये एक कहीं दूसरे की आज एक प्रैक्टिस का ही लेंगे, करेंगे। रोज एक का ही लेंगे, सबका नहीं लेंगे, एक एक का ही। क्योंकि क्योंकि जो लाइव आएंगे ना, सीखेंगे ना, जैसे मैम सीख रहे हैं, ये दोनों करेंगे ही करेंगे, इनको अच्छे से क्लियर होगी कि आप अटेंटिव रह के करते हो ना, तो आपको जरूर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और आप खुद मतलब जाने से पहले प्रिडिक्शन करके जाओगे एक दूसरे की, फिर आपको भेजूंगी, आप नहीं दोनों नहीं, मैं एक दूसरे इसी के को मैम तो बहुत काम मैं अच्छे। देने वाली एक हूँ। एक प्रॉब्लम के जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो आप बता दो, हाँ, बाकी मेजर नहीं बता नहीं, देना। इसीलिए बोल रही हूँ एक मैं, एक तो बता दो। हाँ जी। इसीलिए बोल हाँ रही हूँ, रोज नहीं हम ना, एक का लेंगे ताकि इनसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता हाँ है। हाँ और इन सबको तो मैं काम देने वाली हूँ इनकी प्रोडिक्शन में, सभी के लिए। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ हाँ जी। जी। हम्म आप मुझे ना अपने सारे एक बार डेट ऑफ बर्थ भी सेंड कर दीजिए, ओके। तीनों ग्रुप में जो डाल भी है इसमें। दीजिए। ठीक है, हाँ ग्रुप में सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, हाँ जी हाँ जी। फिर मैं कल तो को एक पिटिशन। प्रॉब्लम में पड़ रही हूँ, क्योंकि कल से शायद मुझे, मतलब अभी तक तो 99% है, पंजाब जाना है 3 दिन के लिए, तो एक यस क्लासेस मिस हो जाएंगी, वहां तो नहीं कर पाऊंगी। तो मैम अगर मैं आगे पीडीएफ या रिकॉर्डिंग देखूं तो क्या मेरा ये ब्रेक हो जाएगा, या मैं कवर अप, मतलब कवर अप हो जाता है? कर लो के आप कवर कर के। वीडियो रोज की रोज सुनते रहना ना, साथ के साथ ही करते जाना, जैसे हो मैम गया, वहाँ पे जब भी आपको आप। ओके, वहाँ टाइम पे ही नहीं टाइम है। नहीं है, हाँ वहाँ बहुत सारे घर हैं, तो मतलब मेरे को Okay. बहुत जगह जाना है, एक ट्रैवल रहेगा। कोई एक दो दिन के लिए। 3 दिन के लिए जाएंगे मैम, कल एक जाएंगे तो संडे संडे ही आ रहा रात। है, एक तो संडे ही सन आ रहा है, हाँ, हमारा भी ब्रेक ही होगा। अच्छा अच्छा, ब्रेक है, फिर तो 2 ही क्लासेस संडे मिस ऑफ है, होंगी। संडे ऑफ है, ये संडे ऑफ है। हाँ, अच्छा जी, संडे तो ऑफ है, यस। हाँ चलो जी। दो आप क्लासेस मिस होंगी। लेंगे रुपिंदर जी अभी राधिका का, या कल लेंगे, ये बताइए। मॉर्निंग में ले लें, वही मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने कोई सेटअप नहीं किया हुआ है ओके कुछ भी। कल हाँ लेंगे, ठीक कल है, हम कल बिगनिंग में मॉर्निंग में ले लेंगे। लेंगे, ठीक सॉरी, है, जब डन। भी हम स्टार्ट करेंगे ना, पहले इनका ही ले लेंगे। ठीक है, डन। डन, ठीक है, पहले कोई इनका इशू ही नहीं। लेंगे, आपका ही लेंगे राधिका जी। हाँ जी, कोई इशू नहीं, यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप और अपने सारी कैसा डेट ऑफ बर्थ में सेंड कर। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? हाँ जी मजा मैम। आ रहा है। ठीक है। रुपिंदर जी आप जी। एक काम कीजिएगा, यस आ, मैम। आप आज अमेजन पे कार्ड देखिएगा, यस मैम। तो आप संदीपा जी से एड्रेस लेके इनके ही उस पे सेंड कर दीजिएगा, है ना, सीओडी करा दीजिएगा। तो हाँ मैं, चलो, मैं कोशिश करूंगी। हाँ चलो, नहीं तो मैं दे अगर आप कर दूंगी। दो, क्योंकि मैं, आप कर दीजिए, मैं थोड़ा ना इसके बाद बेबी ने बिजी कर लेना है मुझे। ओके, मैं कर दूंगी, कोई इशू नहीं है, इस आई डू माई सेल्फ, मैं कर दूंगी, यस। हाँ, कोई इशू नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी। मजा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, ब्रेन शार्प हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ रही है हमारी। हाँ जी। इनको यस। समझाने के लिए मैंने अपने कार्ड भी अलग अलग करके रखे हुए हैं, और इनकी भी सफलिंग करने वाली है, फिर मैं कल को वैसे ही करके लेके आऊंगी। हाँ, यस, इनको कोई समझाने के लिए मैंने वैसे ही रेडी करके रखे हुए हैं। राइट राइट, कोई इशू नहीं है ना। हाँ, हाँ जी। क्योंकि इससे हमारी ब्रेन की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी, मेरा रात का भी सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको कोई आसपास में लगता है, आपको कोई फ्रेंड्स को नियर एंड डियर करना चाहता है, तो आप हमें बोल सकते हो, राइट। हाँ जी। और इनको आप हाँ जी रिकॉर्डिंग मैम। दे सकते हो, जो हमारे फ्री वेबिनार हुए रात को 9 बजे वाला टाइम है। जी जी ठीक है। जी हाँ जी। जी जी। ठीक। हाँ। ठीक है। और कुछ बताओ, किसी का कोई, राधिका जी आपको क्लियर हुआ? यस, सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, तो इसलिए। हाँ जी। ओके ओके, राइट राइट, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी हाँ जी। संदीपा जी आज आपको क्लियर हुआ, क्लैरिटी आई आज? हाँ जी मैम, चलो, यस। अब काफी देखो कुछ हो हमारे, गया, मैं फिर से प्रैक्टिस करूंगी फिर से। हाँ अभी हमारे देखो देखती हूँ। 3 4 स्टूडेंट्स हैं जो अभी नहीं आ रहे, वो सब कैसे देखेंगे वीडियो में? रोज कह देते हैं मैडम आज हम करेंगे, कोई ना कोई इश्यू हो जाता है। तो मैं इसका मतलब ये मानती हूँ कि यूनिवर्स ही, हम चाह तो रहे हैं लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है हमें। हम्म, पैसे भी भरे, सब कुछ किया, लेकिन हम्म, उसका इशारा भी तो चाहिए, उसकी ब्लेसिंग्स भी हमको चाहिए ना, हम्म, है ना। इसलिए हमेशा कभी भी कोई चीज करो, उसको मैनिफेस्टेशन में जरूर डालिएगा, जरूर।
बिलीव मी, मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो सच में फ्रूटफुल होता है। सच में वो चीजें हैपेंस होती है हमारी लाइफ में। फर्क इतना कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हैं, लेट या जल्दी, लेकिन होती है सब चीजें। सब चीजें होती है। जितनी आपके चेहरे पर स्माइल रहेगी उतनी ही प्रॉब्लम्स छूमंतर होती जाएंगी, उतनी ही। कहते हैं स्माइल एक ऐसा सॉल्यूशन है हमारी लाइफ में जो हमारी सभी प्रॉब्लम्स को खा जाता है, सभी प्रॉब्लम्स को खा जाता है। कहते हैं ना, जिसके घर में फैमिली की बॉन्डिंग हो ना, वहां पर कोई आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि बॉन्डिंग है, प्यार है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, एक दूसरे पर फेथ है। तो अपने कार्ड्स को जब तक नहीं आए, जो भी है आप विजुलाइज करना संदीपा जी, कि मेरे हाथ में कार्ड्स है और मैं ये विजुलाइज कर रही हूँ कि दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू। हमेशा अपने कार्ड्स को ऐसे बोलिएगा कि आप ही तो मेरी प्रिडिक्शन कर रहे हो और परफेक्ट आ रही है, क्योंकि मैं तो आपके बहुत क्लोज हूं, मैं तो बहुत लकीस्ट हूं क्योंकि आपने मुझे चूज किया है। जितने अपने वर्ड्स में आप जो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप ये मिनिमम से मिनिमम 5 तो जरूर किया करें। सुबह शाम, रात को सोते समय सबसे पहले ग्रेटिट्यूड फील करें, सॉरी फील करें, अनजाने में मैंने किसी का अगर हर्ट किया, किसी को कोई दुख किया, आई एम सो सॉरी, आई लव यू। फिर साथ में ग्रेटिट्यूड करते हैं। सेम सुबह, आज एक नई सुबह, आज फिर एक नया दिन, लकी दिन स्टार्ट हो गया, आज फिर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल गई है, यूनिवर्स का हाथ मेरे सिर पर है, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस ऐसे करते चाहिए। तो देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ग्रैटिट्यूड थैंक यू ग्रैटिट्यूड मैम, ग्रैटिट्यूड थैंक यू भूपेंद्र जी, सुमन आपका मैम। भी बहुत थैंक बहुत यू थैंक यू चंदन सो मैम। मच। तो आप एंड सबका आप सबके भीतर में बसने वाले प्रभु को भी मेरा नमन। आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय मैम। जयकार।